Please Amen. take your seat. अपने स्थान पे बैठ जाए हर एक जन। कोई भी एम्प्टी चेयर खाली नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, when you know this is a elder people or elder in the church, you have to honor them. और एक बात मैं आपसे सबसे कहना चाहूंगा कि जब आप जानते हो कि इस कलीसिया के ये बड़े हैं, ये बुजुर्ग हैं, तो उनका आदर और सम्मान आपको करना है। You have to honor them by giving the respect, by giving places. उनको जगह देकर उनका सम्मान करना है, आपको आदर करना है। This is very, very important. ये कलीसिया में बहुत ही जरूरी है। When you respect, जब तुम किसी का आदर करते हो, when you honor someone, you will get respect, honor from God. अगर तुम किसी का सम्मान या आदर करते हो तो परमेश्वर के द्वारा भी आपको आदर और सम्मान See, मिलेगा। what I speak, I see in the spirit and I speak that. जो आत्मा में मैं देखता हूँ वही चीजों को देख के मैं आपको बोलता हूँ। So don't occupy chair. इसलिए आप कुर्सी पकड़ के बैठे मत रहो। The chair will not give you promotion. वो कुर्सी आपको उन्नति नहीं देगा। God will give you promotion. हालेलुया, परमेश्वर आपको उन्नति देता है। Don't think that I am sitting here, that means I am something. आप ये मत सोचो कि इस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ तो मैं कुछ हूँ। The kurchi will not make you Superman or something. वो कुर्सी जिस पे आप बैठे वो कुर्सी आपको बड़ा व्यक्ति नहीं बनाएगा। God will make you something. परमेश्वर आपको कुछ बनाता है। Come on, hallelujah. Hallelujah. God will make you something. परमेश्वर आपको कुछ बनाता है। Think David is a king. सोचो दाऊद राजा है। Listen, why is a king? दाऊद वो राजा क्यों है? Not because he sits on the throne. इसलिए नहीं कि वो सिंहासन पे बैठा हुआ है। A king, he can make even simple chair as a throne. वो राजा है तो एक साधारण से कुर्सी को भी वो सिंहासन बना के बैठ सकता है। हालेलुया। If I'm not sitting front, अगर मैं ये आगे की कुर्सियों पे अगर मैं नहीं बैठता हूँ, if I sit behind, अगर मैं पीछे की कुर्सी पे बैठ जाऊँ, ultimately behind kurchi will get honor because I'm seated behind. और मेरे वजह से पीछे की कुर्सी को सम्मान मिलेगा क्योंकि मैं पीछे बैठा हूँ। हालेलुया। I am not getting because of the chair. मुझे- I'm not getting honor because of the chair. उस शहर की वजह से मुझे सम्मान नहीं मिलता है। Wherever I sit, I get honor because what I am. मैं जाकर भी बैठूं जो मैं हूँ उस वजह से मुझे सम्मान मिलता है। Come on, hallelujah. Hallelujah. So honor elderly people, honor the church elderly people and old people. और कलीसिया के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे मध्य में जो बूढ़े लोग हैं, उनका सम्मान कीजिए, आप आदर कीजिए। And second, whatever announcement is going from here. और जो भी अनाउंसमेंट यहाँ से नम्रता या हम करते हैं, नम्रता से नम्रता या हम करते हैं, अच्छा हम करते हैं. Okay, so please honor that. तो कृपया उसका पालन कीजिए आप। When you don't obey our क्या बोलते हैं, rules and regulation, जो कलीसिया का रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आप पालन नहीं करते हो, how you will obey the God's rules and फिर regulation? परमेश्वर का जो वचन का पालन आप कैसे करोगे? Day before yesterday I was teaching my youths. और एक दिन पहले मैं अपने जवानों को सिखा रहा था। The church is the reflection of the heaven. हालेलुया। कलीसिया जो है स्वर्ग का एक प्रतिरूप है। Don't take me this is like a wall. इससे एक दीवार मत समझिए आप। Church is a reflection of the heaven. Church is like a, I can say, duplicate place. Copy. कलीसिया जो है स्वर्ग का एक प्रतिरूप है, उसके समान है। Church is the first copy. और कलीसिया एक पहला कॉपी है। Come on. This is not third, fourth copy. ये तीसरा या चौथा नहीं। The church is a first copy. कलीसिया एक पहला कॉपी है स्वर्ग का। Come on, hallelujah. Hallelujah. If you understand this church, इस स्थान को अगर आप समझ लोगे you will कलीसिया को, understand heavenly church. तो आप स्वर्ग का जो कलीसिया है उसे भी समझ लोगे। If you understand how can I worship earthly church, you will able to worship in heavenly हालेलुया। church. अगर आप समझ जाओगे कि मैं पृथ्वी के कलीसिया में किस तरह आराधना करूं, तो आप स्वर्ग में जाके उस कलीसिया में आराधना करना कैसे वो आप जान लोगे। You know the earthly church is a reflection heavenly church or first copy of heavenly church. पृथ्वी की जो ये कलीसिया जहाँ पे हम आए हैं, ये स्वर्ग की कलीसिया का एक प्रतिबिंब है, एक उसके स्वरूप में है। Amen. Amen. You can enter heaven the door called Jesus. आप स्वर्ग में दरवाजा जो हम यीशु कहते हैं उसके द्वारा प्रवेश कर सकते हो। But earthly दरवाजा जो है वो लकड़ी का दरवाजा है. लेकिन जो हमारा पृथ्वी का जो कलीसिया का जो दरवाजा है वो लकड़ी का है, लेकिन उसके एक टाइम है. लेकिन उसका भी समय है। You know, when we honor this all things, जब इन सारे चीजों का हम आदर you are करते हैं, making yourself more worthy
for heavenly church. जब इन सारी चीजों का हम पालन करते हैं तो हम अपने आप को ज्यादा योग्य बनाते हैं स्वर्ग जाने के लिए। And the second, I want to tell you, you must come before God with a good appearance. और अच्छे पोशाक, अच्छे पहनावट को पहनकर आपको कलीसिया में आना है, प्रभु के ऐसा पास नहीं कि आना। सुबह उठा मुंह धो लिया और आ गए. ऐसा नहीं कि आप उठे, Please मुंह धोए, don't do ब्रश किए that. और आ गए। Honor God परमेश्वर का सम्मान करो, by your clothes, by your dress. अच्छे कपड़ों के द्वारा, अच्छे पोशाक के द्वारा। Do makeup, no problem. मेकअप कीजिए, कोई समस्या नहीं। Do well dress. अच्छा कपड़ा पहन के आइए आप। कोई जले तो जले, कोई जले तो जले, हम तो चले. हम तो चले। Come on, ये मेरा डायलॉग है. नहीं, कोई जले तो जले, वो साइड से चले, हम तो चले. कोई जल रहा है तो हम क्यों? हमारा एक कहावत है हमेशा, जिस लकड़ी को आग लगा है, जो लकड़ी जल रहा है वो खुद ही जलते रहेगा. आप समझ गए कि नहीं समझ? अगर आप जाके क्यों जल रहा है, क्यों जल रहा है, वो तू भी जलेगा. फिर चटका नहीं, तू भी जलेगा. वो लकड़ी के साथ और एक लकड़ी रख दो, ऑटोमेटिक वो भी जलने लगेगा. अबे तू क्यों जल रहा है? वो जल रहा है इसलिए मैं जल रहा हूँ. प्रभु हमको जलने के लिए नहीं बुलाया, खुश होने के लिए बुलाया. आमेन, आमेन, किसी के आनंद में आनंद मनाओ यार. हालेलुया। ओ आजकल क्या नया नया कपड़ा पहन रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. गड़बड़ हम में नहीं, तुम में है. एनीवे, praise the Lord. Come on church, hallelujah. So Hallelujah. honor the all rules and सारे कलीसिया के नियम और कानून का आप पालन कीजिए, सम्मान कीजिए। okay, if you obey God, you will obey His commandment. अगर आप परमेश्वर की बात मानते तो उसकी आज्ञा का भी पालन करोगे। If you obey pastor, you will obey his commandment. अगर पासवान की बात मानते तो उसके आज्ञा का भी पालन करोगे। Amen. Amen. So Jesus, God having so many commandments, pastor also having so many commandments. प्रभु यीशु के बहुत सारे आज्ञा हैं तो हमारे पासवान के भी बहुत सारे मैं आज्ञा आपको हैं। ना एक वचन बताता है, वो दिन से मेरे अंदर वो कूद रहा है. You know, ये वर्ड पता नहीं आप लोग कितने लोगों को दिमाग खोलेगा, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ. Philippians 4:9. Philip 4:9. Please put on the screen. फिलिप्पिस विनोद, उसका चौथा अध्याय के डाल 9 दो उसको, जल्दी डालो. This is very very important. Philippians 4:9. 4:19 is a famous word, everyone knows that. और 4:9 जो है बहुत ही मशहूर वचन And है Philip 4:4 also very famous word. और 4:4 Rejoice in the Lord. और 4:4 जो ये जो प्रभु में आनंद मनाओ ये भी बहुत ही मशहूर है। Okay, the 4:9, it's not the famous word. लेकिन 4 जो चौथे अध्याय के 9वां वचन जो है वो उतना मशहूर नहीं है। But this is a famous for only who meditate the word of God. लेकिन ये उसी के लिए मशहूर है जो प्रभु के वचन को मनन करते Okay, रहते हैं। listen to me very carefully. और मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनिए। लिखा है, what you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. Wow. जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। हाँ. तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब परमेश्वर शांति का सोता जो है वो तुम्हारे साथ रहेगा. कब रहेगा भाई? पालन करेंगे जब तुम एक पास्टर की बातों को सुनकर उसका पालन पोषण करते करोगे, तब परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा बोलता. फिर वो वर्ड किधर गया भाई, परमेश्वर मेरे साथ रहता करके? हिंदी में लिखा, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो और किसी का मत करो. पॉल कहता है उन्हीं का पालन किया करो, तब then the God of peace, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है किसके साथ रहेगा? तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ. तुम परमेश्वर मतलब परमेश्वर वचन नहीं सुनेगा, पास्टर का भी नहीं सुनेगा, किसी का भी नहीं सुनेगा, फिर खाली डायलॉग मारता रहेगा, God is with me, I am not alone, I am not orphan, I am temple of God. Shut up. This word is so powerful. Paul says, तुम चाहते हो कि शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे, मेरी सुनो. हालेलुया। Come on, hallelujah. आप बोले Hallelujah. पास्टर जी ये नया है. नया नहीं है, ये पुराना ही है, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं रहे. बस इतना ही. राइट? ओके,
इसको हमेशा याद रखना, परमेश्वर अगर आपके साथ रहना चाहिए तो आपको कुछ करना है। जो बातें आपको सिखाया जा रहा है उसको ग्रहण कीजिए, जो बातें आपको सुनाया जा रहा है आप सुनिए, जो बातें आपको दिखाया जा रहा है उसे देखिए, उसका पालन करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा बोलता, नहीं तो नहीं रहेगा। सिंपल। आप बोले है इसका क्या सुनने है, ये पास्टर क्या सुनने, ये लगा ऐसे बोलते रहते, अपन अपना करते रहेंगे, अपन अपना। नहीं नहीं सर, ये इफेक्ट होएगा लाइफ को, ये बहुत बड़ा इफेक्ट है। आपको समझ में आ रही है कितना बड़ा नुकसान हो रहा है हमें हमारी जिंदगी में? परमेश्वर अगर साथ रहना है आपके, जो शांति का राजा है, तो ये सब चीज करना है। Amen? Okay, praise the Lord. So today I have a word for people who are taking baptism and who took the baptism. आज मेरी प्रभु की ओर से वचन है उन लोगों के लिए जिन्होंने पानी में बपतिस्मा ले लिया है और जो लेने वाले हैं, right? So I have a word for them. So please listen to me very carefully. I'm going to read some 2 or 3 portions from the Bible. इसलिए मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बाइबल में से 2 या 3 वचन को मैं पढ़ूंगा। Okay, so first of all, I want to tell you, the baptism, it's not a word, it is a command, it's a commandment from God. सबसे पहली बात ये आप समझ ले कि बैप्टिज्म ये कोई वर्ड या काम नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। This commandment from God. ये जो आज्ञा आई है ये परमेश्वर से आया है। The John the Baptist says, God sent me to give you water baptism. हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये कहा कि परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए भेजा है। He was near the Jordan river. और वो यरदान नदी के पास था। He was calling people. और वो लोगों को वहां से बुला He रहा says, था। come and repent from sin and be baptized, then you will be saved. और कहने लगा कि आओ मेरे पास पाप से मन फिराओ, बपतिस्मा लो और उद्धार पाओ। He never said, come baptize for marriage, come and baptize for healing, come baptize for blessings, come baptize for promotion. He never said. He said, come and be baptized and save your soul. हालेलुया। यूहन्ना ने ऐसा नहीं कहा कि तुम आओ बपतिस्मा लो और शादी करो, आओ बपतिस्मा लो चंगाई पाओ, आओ बपतिस्मा लो उन्नति पाओ। नहीं, उसने कहा आओ मन फिराओ, बपतिस्मा लो और स्वर्ग राज। First of all, you and I should understand baptism is not for marriage or healing and blessing and promotion. Baptism is for your soul. सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि बपतिस्मा जो है शादी के लिए, उन्नति के लिए या काम करने के लिए नहीं है, ये हमारे प्राण को बचाने के लिए। Many people they think if I take baptism, the demons will leave me. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं बपतिस्मा ले लूं तो दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के भाग जाएगी। So many people, even though after baptism the demons are working in their life, और कई सारे लोगों को अंदर बपतिस्मा लेने के बाद भी दुष्ट आत्मा उनके अंदर so काम they करता think, है। oh, I took baptism, I thought devil will leave me. फिर सोचते हैं अरे मैंने बपतिस्मा ले लिया, मुझे लगा शैतान छोड़ के चला जाएगा। You don't know, even devil also took baptism along with you. आपको पता नहीं कि आपके साथ में शैतान ने भी जो है बपतिस्मा ले लिया। You, why? You know, because the devil also took baptism along with you. Because you are not taking baptism for sin, you are taking for something else. शैतान ने भी Come on, बपतिस्मा hallelujah. ले लिया क्योंकि आप बपतिस्मा पाप के लिए नहीं ले रहे हो, आप किसी और चीज के लिए बपतिस्मा ले रहे हो। The devil is not leaving, even though you are going under the water. The devil says, he is taking baptism not for me. He is taking only for marriage, only for blessings, only for healings. I will stay in him. Sorry, church, I want to tell you, if you want to take baptism by thinking, I am sinner, I did sin, I need Jesus, and by the blood of Jesus, my sins are forgiven. He died on the cross, he buried, and third day he rose up again. I want to receive this Jesus. Hallelujah, When you think hallelujah. and when you take baptism, then you will be saved. लोग बपतिस्मा इसलिए लेते हैं, वो सोचते हैं कि मैं शादी करनी है या मुझे पाप से आजादी पाना है, लेकिन जब वो बपतिस्मा लेते हैं तो उनके साथ शैतान भी उसके साथ बपतिस्मा लेता है। वो बोलता है कि भाई ये व्यक्ति जो बपतिस्मा ले रहा है वो मेरे लिए नहीं ले रहा है, वो शादी के लिए ले रहा है, दूसरी रीजन के लिए ले रहा है। जिस दिन वो व्यक्ति बपतिस्मा ये सोच के लेता है कि मैं पापी हूँ, मेरे प्राण का बचाना है, उद्धार पाना है, तब जाके वो बपतिस्मा उसके लिए काम करता है। But then don't take doctrine. Oh, devil also took baptism. Pastor Yohan ने बोला. फिर आप ये चीज आप एक शिक्षा के तौर पे मत ले लेना कि भाई पास्टर योहन ने कहा कि भाई मेरे साथ में शैतान ने भी बपतिस्मा ले लिया।
So church, we have to understand something secret behind the baptism. इसलिए हमें बपतिस्मा के पीछे का जो रहस्य है वो जानना बहुत जरूरी है। You know, the John the Baptist says, "Oh, you sinful people! Oh, you are children of serpent! Oh, you are a scorpion! Oh, you are a kekras! Hey, you are a bendogs! Come to me!" He said this. Come on, hallelujah! Hallelujah, I'm not getting words, so I'm going in Hindi, please. He says, "Come, come, come, come!" यूहन्ना बपतिस्मा सबको कहता है कि तुम पापी हो, जो सांप के बच्चे हो, तुम आओ, पाप से मन फिराओ और And the बपतिस्मा Bible लो। says so many people came and they turn towards God. और बाइबल बताती है बहुत सारे लोगों ने इसकी बात सुन के आए, बपतिस्मा ले और प्रभु के पास Let आए। me ask. मैं पूछता हूँ If I कुछ बात। give marriage baptism for marriage, they will take baptism and they will get married and they go to make family. They are not following Jesus. अगर मैं शादी Come के on, लिए बपतिस्मा hallelujah. दूं किसी को, तो वो व्यक्ति शादी कर लेगा और जाके शादी मना के अपने बच्चों के लिए रहेगा, और उसने जो Actually- बपतिस्मा लिया बच्चों शादी के लिए लेता है। Jaldi jaldi. You know, if this person is taking baptism for sin, when he takes baptism, after that he will not follow world, he will follow Jesus. हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति पाप के लिए बपतिस्मा लेता है और बपतिस्मा लेने के बाद वो संसार के पीछे नहीं, प्रभु यीशु के पीछे चलना शुरू करता है। Amen. Amen. Come on, hallelujah. Hallelujah. So first of all, you have to understand the one who took the baptism, the one who is going to take baptism. और सबसे पहले आपको समझना है जिसने बपतिस्मा लिया है और जो लेने वाले लोग हैं, It's for my soul. क्योंकि ये बपतिस्मा मेरे प्राण के लिए I है। have seen so many people, even though after baptism there is no change in their life. और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बपतिस्मा लेने के बाद भी उनकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं है। Same life, उनकी जिंदगी पहले जैसे ही same है, problems, वही समस्या जिंदगी में same है, smoke, वही धूम्रपान करते हैं, same thing. और वही पुराने काम करते हैं। Only the new thing is this: केवल नया चीज एक रहता है, they took baptism. That's all. उनकी जिंदगी में बपतिस्मा हो गया So बस। this is my desire and burden to clear the things before you. इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी, एक बोझ है आपके लिए कि एक बपतिस्मा क्या है वो You आपको know, बात in साफ Matthew कर दूं। chapter 28, it says, मत्ती के 28वें अध्याय में वो कहता है, Jesus said, "Go, therefore go into the world and preach the gospel and baptize them in the Father, in the Son, in the name of the Holy Spirit." यीशु चेलों से कहता है, जाओ तुम जगत के कोने कोने में सुसमाचार प्रचार करो और लोगों को बपतिस्मा दो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। Come on, church. हालेलुया। Come on, hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. You know, this is the commandment Jesus gave to disciple. और ये एक आज्ञा है जो यीशु ने अपने चेलों को दे दी। He said, "Go, therefore, and make disciple." इसलिए तुम जाओ और चेले बनाओ। He never said, "Go and make husband and wife, make business people, make employee, make this." नहीं, वैसा नहीं बोला. यीशु ने चेलों से ऐसा Come नहीं कहा on. कि जाके शादी के लिए जोड़ियां तैयार करो, बिजनेसमैन तैयार करो, या ये सदस्य को तैयार करो, नहीं, ऐसा He नहीं कहा। said baptism means one specially word is mentioned, make them disciple. हालेलुया। उन्होंने एक खास करके बात कही है कि चेले बनाओ। We are making disciples. बपतिस्मा के द्वारा हम प्रभु के लिए चेले The तैयार कर people रहे हैं। who took the baptism, they all disciples of God. हालेलुया। जिस Come किसी on. ने बपतिस्मा ले लिया है वो प्रभु के चेले बन They are गए हैं। disciple. वो प्रभु के चेले बन गए Disciple हैं। means they should follow their master. चेले यानी कि वो उस स्वामी के पीछे पीछे उनको चलना है, And they will sit behind their teacher or और master. स्वामी के पीछे पीछे वो रहेंगे हमेशा, And they will learn from और him. उसी से ही सीखते रहेंगे। Disciple means चेले यानी they will obey, they will listen, they will learn. वे सुनेंगे अपनी स्वामी की बात, आज्ञा का पालन करेंगे, उनसे सीखेंगे। Okay, now ये सीखेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, ये सब बड़ा बड़ा दिमाग में रखो. Okay, so all a disciple of all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and बोलो Holy Spirit. तीन लोगों का नाम से हमको क्या करना है? डुबाना. Right? So some people they sprinkle. कुछ लोग बपतिस्मा के टाइम पानी छिड़कते, Absolutely wrong. जो पूरी तरह गलत है, And child baptism, absolutely wrong. और नन्हे बालक का बपतिस्मा करना वो भी गलत है। You can dedicate your child in any age, no problem. कोई भी उम्र में अपने बच्चे को समर्पण कर सकते हो, वो कोई But बात नहीं। you should know that you have dedicated your child, समर्पण किया है अपने बच्चों को. बड़ा होने के बाद वो क्या करेगा, प्रभु की सेवा करेगा, क्या करेगा, आपको सोचना नहीं, क्योंकि आपने बचपन में उसको समर्पण कर दिया है. हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेगा बड़ा होने के बाद मैं काम करके हम लोग को संभालने छोड़ गया, ये क्या बाइबल लेके यीशु यीशु कर रहा है. भूल गए क्या, जब वो 2 साल का था, 1 साल का था, आपने डेडिकेट किया बच्चे को. ए कम ऑन. हालेलुया। एक बार कई दिन के बाद मैं मम्मी सेड, अभी मेरे को समझ में आ रहा है तू यीशु यीशु क्यों कर रहा.
मैं बोला क्यों कर रहा हूँ? जब मैं पैदा हुआ, when I born in my village, जब मेरे गांव में जब मैं पैदा हुआ, I am not a गाँव वाला बॉय. बॉम्बे में मम्मी प्रेग्नेंट हो गई, सो डिलीवरी के लिए गाँव गया सिर्फ. ओके, नहीं तो फिर कुछ लोगों को मिल जाएगा ये गाँव का पैदाशी है. नो आई एम सॉरी. ओके, मेरी डिलीवरी गाँव में हो गया. मेरा जो जन्म वो गांव में हुआ है. That time in समय- hospital there was a missionaries. और उस समय जो सेवक लोग जो है हॉस्पिटल्स में आया करते थे. मिशनरी सेवक लोग, मतलब प्रभु के काम करने प्रभु वाले. के कार्यकर्ता जो है वो आते थे. Believers missionary. और जो विश्वासी कार्यकर्ता जो है वो आते थे हॉस्पिटल्स में. And my birth time, और मेरे जन्म के समय में there was some sisters from America. और अमेरिका से कुछ बहनें आई थी, सिस्टर्स. They were doing delivery. Oh, My mommy's time. और उस समय मेरी मम्मी का डिलीवरी कर रहे थे. So when I born, जब मैं जन्म हुआ they took, उन्होंने मुझे they लिया dedicated me और मुझे समर्पण कर दिया. without asking my parents. मेरे माँ बाप को बिना पूछे ही. My mommy says कि और ये ना prayer ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಏನೇ ಸಮಯ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ. मेरी माँ मतलब कहती उनकी थी भाषा. कि वो आप कौन सी भाषा में पता नहीं यीशु मसीह के लिए अर्पण कर रहे थे तुझे. बोला कि ये बच्चों को हम यीशु को दे देते. और वो बोलने लगे सिस्टर्स कि ये बच्चे को हम यीशु के हाथ में सौंपते हैं. अभी इनको समझ में नहीं आया. वो जो धर्मी लोग की प्रार्थना है, प्रभु सुन लिया है कि भाई ये बच्चे को डेडिकेट हो चुका है, हालेलुया. स्वर्ग में है, वो डन हो गया, ये आगे जाके मेरा काम करे. आगे जाके क्या, मैं तो दारू पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, मारा मारी करने लगा, लूटम लाट करने लगा, लेकिन मेरा क्या हो गया, डेडिकेशन हो गया. हालेलुया. When the time came, लेकिन जब सही समय आ गया, my selection, मेरा I चुनाव am हो गया. selected by God. मैं परमेश्वर की तरह चुन लिया हाँ, गया. इसका ये भटकना बंद हो गया, अभी ले लो अभी उसको स्वर्ग में अभी. Then my mummy said, oh अभी मेरे को समझ में आया कि तू यीशु यीशु बोल के क्यों सेवा करने के लिए भाग रहा है. My dad thought कि my son will work and he will bring money and he will take care of. ऐसा कुछ नहीं हुआ. मेरे पिता ने सोचा कि मेरा बेटा बड़ा होकर काम करेगा, हमारा देखभाल करेगा. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. ऐसा कुछ नहीं हुआ. वो जगह पे मैं उनको डिसअपॉइंट कर दिया. उस बात पे मैं उनको निराश कर दिया. Because I was not knowing that someone dedicated my life to Jesus. क्योंकि मैं नहीं जानता था किसी ने मेरी जिंदगी यीशु को समर्पित कर दिया है. Amen. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. So church, I want to take you in this word a little deep inside. Please word रखो विनोद. इस वचन की और गहराई में मैं लेके जाना चाहूंगा आपको. You know, Jesus said, go and preach, make them my disciple, and baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. The Bible is not stopping there only. और यीशु ने अपने चेलों से कहा, जाओ जगत के अंत तक तुम सुसमाचार प्रचार करो, बपतिस्मा दो, ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मेरे चेले This is the बनाओ. one part. और ये यहीं पे खत्म नहीं होता. Many ये एक भाग people, है. they take interval here. और बहुत सारे लोग यहाँ पे इंटरवल ले लेते, ब्रेक ले लेते. Come on, hallelujah. You know, very first time when I took my family to see movie, और पहली बार जब मैंने परिवार को पिक्चर दिखाने के लिए थिएटर ये लेके गया, पिक्चर देखने का आदत लगाया मेरे को संतू ने, पूरा फैमिली के साथ. संतू और रवि, ये दोनों. ठीक है अन्ना, चलो चलो चल जाते जाते. मैं बोला यार मैं कभी बच्चों लोगों को लेके नहीं गया था. मागड़ और हम लोग बहुत देखे पिक्चर. ठीक है, एक दूसरे के लिए, सनम तेरी कसम, तेरे बिना कोई नहीं. या I used to sing song for mommy. कितना कुछ हो रही है. Praise God. You know, अनुग्रह was very small. अनुग्रह बहुत ही छोटा था उस समय. And we went to see, कौन सा पिक्चर था वो? राउडी. इंट्रो हो गया, इंटरवल हो गया, ब्रेक हुआ. तो अनुग्रह बोलते चलो घर पे जाएंगे, हो गया पिक्चर खत्म. हम लोग बोला अरे अभी इंट्रो हो गए. हाँ इंट्रो हो गए. उसको मालूम नहीं कि इंट्रोल में लोग खाते पीते मजा करते. तो उस दिन से उसको पिक्चर देखने नहीं जाने का, वो इंट्रोल का मजा लेने जाने का उसको. इंट्रोल हो गया. अभी पता नहीं, राइट? ओके. सच हमेशा मीठा होता है, कड़वा नहीं होता है. ये बात याद रखना. तो चर्च में आपको बोलूं, सच हमेशा मीठा होता है, कड़वा नहीं होती. झूठ कड़वा होता है. झूठ है ना, कड़वा रहता है, बहुत गंदा रहता है. सच हमेशा मीठा रहता है. फिर अगर सच कड़वा है तो फिर यीशु मसीह कितना कड़वा रहना चाहिए फिर. चलो क्या ब्रदर, अगर सच कड़वा है तो फिर यीशु मसीह कितना कड़वा रहना चाहिए. शैतान साला वो झूठा है, वो लोगों को आज मीठा लगता है. झूठा मीठा, राइट? एनीवे, सो यहां पे क्या लिखा? दिस इज एन ऑफ वर्ड, ऑफ मैसेज. दिस इज समथिंग लाइक एन इंटरवल ऑफ द पिक्चर.
और ये जो संदेश है ये लोगों की जिंदगी में आधा है, इसके बाद उनकी जिंदगी में इंटरवल ब्रेक आ जाता है। And they think, oh, baptism means over. वो सोचते बपतिस्मा हो गया मतलब सब खत्म हो You know, गया। this word is incomplete with the next word. अगले वचन के बगैर ये वचन अधूरा है। Okay, now next word. अगला वचन, What is the next word? अगला वचन क्या है? Please listen to me. Teach them उन्हें सिखा, to उन्हें observe बताओ, all that I have commanded you. और उन बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। You know, after baptism, your work and my works begin. और बपतिस्मा लेने के बाद तो आपका और मेरा काम शुरू होता What है। is my job? मेरा काम क्या है? My job is this. After baptism, I have to teach you. और बपतिस्मा के बाद मेरा काम ये है कि मैं आपको सिखाऊं। Your job is after baptism, you have to learn. और आपका काम क्या है बपतिस्मा के बाद कि मुझसे आप सीखो। It doesn't mean baptism हो गया, dress change कर ले, okay चलो मैं मेरे रास्ते तुम तुम्हारे रास्ते. I am sorry. ऐसा नहीं कि बपतिस्मा हो गया, कब खत्म हो गया, मैंने कपड़े बदल लिए, तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते No, में। after baptism, you have to start learning about Jesus more and more. बपतिस्मा के बाद आपको प्रभु यीशु के बारे में और ज्यादा सीखते जाना है। You have to learn more about Jesus. आपको यीशु के बारे में और सीखना है। You know, he said, teach them to observe all that I have commanded you. वो कहता है कि उन सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। Yes, क्या सिखाना है अभी उनको? सारी बात, सारी बातें मानना सिखाओ। और हम क्या करते हैं? हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं मानेंगे, हम वो नहीं मानेंगे। सॉरी, थोड़ा चिल मारो। हमें यहाँ पे बपतिस्मा इसलिए लिया है कि हम उसकी बातों को सीखें, उसकी बातों को सीखें। अब लोग बैप्टिज्म के बाद सीखना नहीं चाहते, उनको लगता है बैप्टिज्म ओवर, कपड़ा चेंज कर लिया इसका मतलब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। सॉरी, hey, you have to if you're not learning after the baptism, that means you are into danger. अगर बपतिस्मा के बाद अगर आप सीख नहीं रहे हो तो आप खतरे में हो। You are going only, you took admission in the school. If you're not going, sitting in the class, you are not learning, that means you are in danger. स्कूल में एडमिशन लेने के बाद सिर्फ जाके बैठ रहे हो, सीख नहीं रहे हो तो आप खतरे में हो। Okay, baptism, it's like a wearing Jesus. बपतिस्मा लेना यानी कि यीशु मसीह को पहनना। You took admission in the school and you wore the school uniform. आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया, यूनिफॉर्म स्कूल का आपने पहन लिया। You wearing uniform, that doesn't mean that uniform will make you doctor or engineer. स्कूल का यूनिफॉर्म पहन लिया मतलब ये नहीं कि वो यूनिफॉर्म आपको डॉक्टर या इंजीनियर बना देगा। You have to sit in the class. आपको क्लास में जाके बैठना You है। have to study every subject. हर एक विषय में आपको पढ़ना है। So same way, you're wearing Jesus, it doesn't mean कि you are everything. इससे वैसे ही यीशु मसीह को पहनने से इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ बन चुके हो। Now you have to learn the person to whom you are wearing. हालेलुया। अभी आप उस व्यक्ति के बारे में आपको जानना है जिसको आपने पहन लिया। अगर आप डॉक्टर का कपड़ा पहने हैं तो वो डॉक्टर को आपको सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर व्हाइट कपड़े में नहीं है, वो आपके दिमाग में, वो आपके दिल में, आपके नॉलेज में है हालेलुया। वो। डॉक्टर उस व्हाइट कपड़े में नहीं होता है, वो आपके दिल में, आपके दिमाग में जो सीखा उसमें है। Come on church. हालेलुया। वकील जो काला कोट में, वो माइंड, उसका जो ब्रेन है वो काला कोट में नहीं है। वकील जो काला कोट पहनता है उसका जो शिक्षा है वो काले कोट में नहीं है। They are learning, church. वो सीख रहे हैं। Why today the church is not going in strength, and it's why it's not getting a strength? Because they are not learning. आज कलीसिया बलवंत या बल क्यों नहीं प्राप्त करते जा रहा, क्योंकि वो सीख नहीं रही। Because the Bible says, simply Jesus said, baptize them and after that teach them. और यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है बपतिस्मा देने के बाद उनको सिखाओ। Some people, they want baptism but they don't want teaching. कुछ Oh my लोगों को बपतिस्मा God. चाहिए लेकिन उसके बाद सीखना नहीं है They उनको। don't want to learn about उनको यीशु Jesus. के बारे में आगे सीखना नहीं They है। don't bother who is Jesus. We took baptism, that means we will enter heaven. बाद में देखेगा ऊपर स्वर्ग में यीशु मसीह कौन है, क्या है, हमको सिर्फ स्वर्ग जाना है। Hey, और कुछ लोगों को बपतिस्मा लेने के बाद उनको पड़ी नहीं है यीशु मसीह के बारे में जानने की। वो लोग अरे बपतिस्मा ले लेना, स्वर्ग चले जाएंगे, वहां पे देखेंगे ना हम लोग क्या होगा। one day एक दिन होली स्पिरिट मुझे बोला, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा। जब मैं कहता हूँ होली स्पिरिट बोला तो बहुत सेंसिटिव रहता हूँ मैं। हालेलुया। जब मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा ने कहा तो मतलब बहुत मतलब की बात है ये। पवित्र आत्मा बोला लोगों को पड़ी नहीं है यीशु मसीह कौन है। पवित्र आत्मा ने ये कहा कि लोगों को आज के दिन पड़ी ही नहीं है कि यीशु मसीह कौन है। क्यों पता है? क्यों पता है? क्यों हम प्रीचर्स लोग हैं ना, यीशु मसीह को नहीं दिखाते, नरक दिखा दिखा के हम प्रचार करते। क्योंकि आज हम प्रचार जब करते हैं तो यीशु मसीह को नहीं दिखाते बल्कि नरक दिखा के प्रचार कर रहे हैं। नरक से बचो, नरक से बचो, नरक से बचो, नरक से बचो, नरक से बचो। और सबको नरक से बचना है।
अब सबको सिर्फ नरक से बचना वो है। बचाने वाला कौन है, क्या है, कैसा है? वो जीसस है, वोसस है, ये क्या है ना? उनको कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन नरक से बचाने वाला व्यक्ति कौन है? यीशु है, मोसेस है, कोसेस है, कोई भी है। उनको कुछ पड़ी नहीं सिर्फ नरक से बचने का। आज लोगों को सिर्फ नरक से बचना है। अगर नरक से बच गया, अगर नरक से बच गए, दूसरा कोई मिलेगा, दूसरा कोई मिलेगा। मिलेगा। मैं भी बचा था ना नरक से। मैं भी बचा था तेरे को नरक से। मैं सिर्फ नरक से नहीं बचाएगा, मैं तेरे को नरक से बचा के मैं तुझे बंगला दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा। अच्छा ऐसा भी, इधर तो ऑफर भी है। कम ऑन, हालेलुया। इधर ऑफर भी है। यहाँ पे ऑफर भी मिल रहा है, साथ नरक में। से भी बचा रहा है नरक से भी बच रहा हूँ, और फिर सब कुछ भी मिल रहा और है। ऐशो आराम की जिंदगी भी मिल रही है। हाँ, वो छोड़ दिए, इधर बैप्टिज्म लिए। वो व्यक्ति वहां छोड़ के यहाँ पे बैप्टिज्म लेना शुरू कर लोगों को यीशु मसीह से कुछ लेना देना नहीं दिया। है। आज के दिन लोगों को यीशु मसीह से कुछ लेना देना नहीं उनको है। सिर्फ नरक से बचना है। आज के दिन लोगों को सिर्फ नरक से बचना है। Amen. So when यीशु, पवित्र आत्मा क्या बोला मालूम है? आपको बपतिस्मा इसलिए लेना है, आप पापी हो, वो आपका परमेश्वर है। आमेन, आमेन। He is your God. हालेलुया। हमें बपतिस्मा इसीलिए लेना है कि हम पापी है और प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर अगर है। आज कोई यूहान को आके बोलेगा, हे मैं तुझे नरक से बचाता हूं, मैं तुझे ना बंगला दूंगा, मैं ये दूंगा वो दूंगा, क्या मैं जाएगा उसके पास? नहीं, आई नो माई गॉड। क्योंकि मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। भले वो मुझे बचाए या ना बचाए। या ना बचाए, हम बस उसी के साथ रहेंगे। हालेलुया। आज जो बिना नॉलेज का बैप्टिज्म लिया है ना, उनका लाइफ आप देखना, भटकते रहते भटकते रहते भटकते रहते, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द नॉलेज। क्योंकि उनको वो ज्ञान नहीं मिला है कि वो बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं। Some people they want only baptism, they don't want teachings, कुछ लोगों को केवल बपतिस्मा चाहिए होता है, लेकिन आगे शिक्षा क्या है प्रभु के they बारे में don't वो want to नहीं learn, चाहिए। वो सीखना नहीं चाहते they हैं। don't want to know who is Jesus. उनको ये जानने की इच्छा ही नहीं है कि प्रभु यीशु कौन है। मैं आपको एक बात पूछता हूं, एक बच्चा जब स्कूल जा रहा है ना, आपके बच्चे को प्रिंसिपल का नाम पूछो बस। अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो आपके बच्चे को आप उसके स्कूल के प्रिंसिपल का नाम क्या पूछो। चलो पूछो, तेरा प्रिंसिपल का नाम क्या? सोचते रहे। तेरा? हाँ? जागृति। लगता है स्टडी करके आ गए लोग, ये लोग को मालूम पड़े। तेरा तेरा प्रिंसिपल ये कौन है? सिस्टर रश्मि। तेरा? स्कूल, सॉरी मैं गलत क्वेश्चन, गलत। 90% बच्चों लोग को स्कूल का प्रिंसिपल का नाम मालूम नहीं रहता। 90% बच्चों को उनके स्कूल के प्रिंसिपल का नाम पता नहीं मुझे रहता। अभी तक नहीं मालूम मेरा स्कूल का प्रिंसिपल का नाम क्या है। अगर मालूम पड़ भी गया तो हाँ मेरा प्रिंसिपल का नाम सो एंड सो, लेकिन मालूम नहीं वो कैसा है, पतला है, मोटा है, जाड़ा है, टिंगू है, ऊपर है, काला है, गोरा है, नहीं मालूम। अगर मालूम भी है प्रिंसिपल का नाम तो वो कैसा दिखता है, इवन वो आदमी है क्या लेडीज है, नाम मालूम रहता है। Praise the Lord. Come on, praise the Lord. Praise the Lord. Church, if you are taken water baptism, if you are not learning about Jesus, if you are not gaining the knowledge of Jesus, that means somewhere you are losing your something. अगर अपने पानी में बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु यीशु के बारे में सीख नहीं रहे हो, उसे जान नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो खतरा है। And next says, and behold, I am with you always to end of the age. और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। क्या लिखा है? हिंदी में पढ़ता हूं, उन्हें बातें मानना सिखाओ और देखो नेक्स्ट। ओके, अब मैं इसको यहां पे क्लोज करना चाहता हूं। क्लोज मतलब ये वचन, मैसेज नहीं, ठीक है? हालेलुया। सम पीपल सेड oh wow, no, this is not wow, this is go. Okay, teach them. उन्हें सिखाओ। What we have to teach them उनको क्या सिखाना है and what you have to learn from us. और हमसे आपको सीखना क्या है। Whatever Jesus said in the Bible, बाइबल में प्रभु यीशु ने जो कुछ भी कहा है you have to learn that. उससे सीखना है, You have to obey that. उसका पालन करना है। Bible says teach them, बाइबल बताती है उनको सिखाओ, command them. उनको आज्ञा दो। Amen? Amen. Which I commanded? जो मैंने आज्ञा दी
you hand over to them. तुम वही आगे उनको So सौंपो। number one, when you take water baptism, your next job is this: you have to learn about Jesus, Hallelujah. learn about heaven, learn about all kind of knowledge which is in the Bible, which is in the spiritual world. हालेलुया। बपतिस्मा लेने के बाद अब हमारा काम ये है कि हम प्रभु यीशु के बारे में सीखे, स्वर्ग के बारे में सीखे, और जो कुछ भी आत्मिक चीजें है संबंधित उसके जो वचन में दिया गया बाइबल में वो सीखे। Okay, now the next is this. और अगला ये है, Book of Acts, chapter 2. प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय में हम जाएंगे। Book of Acts, chapter 2. Quick, please, जल्दी। हाँ, प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय 37 से देखो। दूसरा अध्याय का 37 वचन। तब सुनने वालों के हृदय चित गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों के पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है? मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। यहाँ पे लिखा है कि तुम अपना मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। तो ये बात साफ है कि बपतिस्मा हमें पाप की क्षमा के लिए लेना है। हाय ना, हालेलुया। बताता हूँ जो सच है। मेन लाइन चर्चेस में जहां से मैं आता हूँ, मेन लाइन जो चर्च होते हैं जहाँ से हम आए हैं, जब एक लड़का को लड़की से शादी करने के रहते हैं, कोई भी कास्ट में से उठा लेते हैं, बहन की लड़की रहती है, अत्या का लड़की रहते हैं, थोड़े नजदीक के गांव का रहता है, वो रिश्ता से तय कर लेते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं रहती है। शादी के 15 दिन पहले उसको बैप्टिज्म देके खड़ा करते। ये मैंने मेरे आंखों से देखा है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। बैप्टिज्म इज नॉट फॉर मैरिज। बपतिस्मा शादी के लिए नहीं है, ये गलत बात है। वो पानी में डूब के आ गया, लेकिन रिलीजन जो इतने सालों से सीख के है वो अंदर ही है। उसने बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन इतने साल से जो धर्म का पालन करते आ रही थी वो तो उसके अंदर अभी भी बना हुआ। शादी के 1 साल बाद, 2 साल के बाद कभी भी तुम्हारी जिंदगी अंधेरा हो सकता है। शादी के 1 साल 2 साल के बाद शादी की जिंदगी अंधेरे में कभी भी बदल सकती है। हालेलुया। सुनो जरा, पॉल कहता है द लाइट कैन नॉट कीप रिलेशनशिप विद द डार्कनेस। पौलुस कहता है उजियाला जो है अंधकार के साथ संबंध कभी नहीं रख सकता। उजाले से अंधकार से क्या लेना देना है? अगर एक व्यक्ति, उसका शरीर पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो पूरा उजाले में है, और कोई तो एक बंदा मिल जाता है जो अंधकार में जी रहा है, एंड यू आर गेटिंग मैरिड, और उस दिन रात को 2 बॉडी एक होते रहते हैं। आपको समझ में आ रही है कुछ? हालेलुया। आप जिंदगी के साथ खेल रहे हो चर्च। यू आर प्लेइंग विद योर आप स्पिरिट। अपने आत्मा के साथ, अपने प्राण के साथ खेल रहे हो। लोगों को लगेगा, तुम्हारे माँ बाप को लगेगा कि शादी हो गई, रिलेटिव्स को लगेगा शादी हो गई, लेकिन उधर कोई तो मर रहा है। हालेलुया। Marriage, it's a good and blessing act from God, but it should be in order. शादी जो है परमेश्वर की ओर से एक आशीष है जो एक सही ढंग से होना चाहिए। लड़का सुंदर है या नहीं है डजंट मैटर, लड़की सुंदर है या डजंट मैटर नहीं है डजंट मैटर। ये देखो कि वो कितना लाइट में है। हालेलुया। अगर एक लाइट जमा हो जाए और लाइट आती है बहुत। एक उजियाला अगर दूसरे उजियाले से मिलता है तो और उजियाला हो जाता बाइबल है। बोलती है तेरा मंदिर को क्या तू शैतान के हाथ में सौंप देगा? बहुत है अंदर बोलने के लिए, लेकिन आज का यूथ्स अंधे हो गए रहते। आई एम नॉट अगेंस्ट द लव, आई एम नॉट अगेंस्ट द मैरिज, आई एम अगेंस्ट द सिस्टम विच यू फॉलो। मैं प्रेम के या शादी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन जो तौर तरीके तुम उसके हिसाब से चल रहे उसके विरोध में हूं मैं।
Hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. You know, यहाँ पे क्या लिखा है मालूम है? And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Forgiveness of your sins. Brothers- Not for marriage, not for blessings, not for healing, not for deliverance. अपनी पाप Only for your soul. अपने पाप की क्षमा के लिए तुम बपतिस्मा लो, शादी के लिए नहीं, या इसके लिए या दूसरे किसी कामों के लिए नहीं। अपने पाप की क्षमा के लिए, अपना प्राण का उद्धार करने के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। बीमारी बोलेगी, आप बोलेगा अरे मैं बैप्टिज्म ले, बीमारी नहीं गई है। बीमारी बोलेगा तूने तो शादी के लिए लिया है भाई। आप बोलेगा अरे मैंने बैप्टिज्म ले, शैतान गया नहीं। वो बोलेगा मेरे लिए थोड़ी लिया है तू, मुझे भगाने के लिए नहीं लिया, तू तो बस शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए बैप्टिज्म लिया है। वो ग्रेस इधर काम, वो कार्ड इधर काम नहीं करेगा। ओह माय गॉड। आप कितने लोग शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाते हो, वहां जाने के बाद हमें कार्ड मिलता है। जब गेम खेलते हैं तो हमें कार्ड मिलता है, उसमें पैसे जमा होता है। अभी नेक्स्ट टाइम आप ये मॉल में चले जाओ, कार्ड बताओ उधर, बट कम ऑन क्या होगा? नहीं चलेगा। बोले नहीं साहब ये क्रोमा का है तो क्रोमा में जाओ, ये शॉपर स्टॉप में है तो शॉपर स्टॉप में जाओ। अभी रिसेंट मेरे को जब कई साल पहले एक जगह पे हम लोग पूरा फैमिली शॉपिंग किए, तो हम लोग को 2000 का कूपन मिला था, वो लंबा वाला। तो फिर हम दूसरे शॉपिंग में गए, वो कार्ड में बता रहा, बोलते सर वो इधर नहीं चलेगा। संसार अपना कार्ड पहचानता है, वैसे आत्मिक जीवन में भी है ना, शैतान लोग कार्ड पहचानने में नंबर 1 है। हम लोग तो अभी अभी स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं, अभी अभी स्वर्ग में प्रवेश किए हैं, देखे भी नहीं। वो जो है ना दुष्ट, सालों साल उधर रह के आया है वो। ये हमको मालूम पड़ा रेवलेशन पढ़ने के बाद, कितना कंबा है, कितना स्टार है, कितने क्या है। वो बोलता है ये तुम लोगों को मालूम है कितना कंबा है, कितना स्टार है, मैं तो उधर रह के आया है। उधर का एक एक गली गली मालूम है उसको। कम ऑन चर्च, मैं बहुत दिल से बोलता हूं, अपना सोल को है ना संभालो। बैप्टिज्म इट्स जस्ट एक्ट, वो एक कार्य है, उसके पहले कुछ होना है अंदर। अब मैं जब इसको स्टडी कर रहा था, मैं बुक लिख रहा हूं इसके ऊपर, नमो हेल्प कर रही है मेरे को, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं, बहुत अंदर थॉट्स है, सब डाल रहा है उधर में। पवित्र आत्मा क्या बोला, तेरा जो तू जिस दिन बैप्टिज्म ले रहा है उस दिन नहीं बच रहे, उस दिन नहीं बच रहे तू। ओह कम ऑन। लोगों को लगता है कि जिस दिन मेरा बैप्टिज्म होगा उस दिन बच रहा हूं मैं। नो सॉरी, आप कहीं 1000 साल पहले बच चुके हो। यू हैव सेव्ड, है ना, सम इयर्स अगो। आप कई साल पहले ही बचाए गए हो। बट आप वो आपकी जिंदगी में आया कब, जब आप बोले यीशु मैं पापी हूं, उस दिन वो आपके अंदर प्रवेश किया। एक्चुअली उस दिन आपका जन्म हो चुका है, हालेलुया। उस दिन आपका जन्म हो चुका है। आपको लगता है कि 1 साल के बाद आपका बच्चा बाहर आ रहा है, सॉरी, आप 1 साल लेट उसका जन्मदिन मनाते हो। वो 1 साल पहले ही जन्म ले चुका है, हालेलुया। आपको नहीं मालूम वो कौन सा दिन जन्म ले चुका है। डिलीवरी हो गया उस दिन, आज बर्थडे है उसका, आज बर्थडे उसका। कम ऑन, बर्थडे तो 1 साल पहले हो गया उसका। आपका और मेरा भी बर्थडे कई साल पहले हो चुका है। आमीन, हालेलुया, डॉक्टर सिर्फ डिलीवरी दे रहा है उसको। कम ऑन। हालेलुया। और आजकल डिलीवरी देने वाला बाप, किसने बैप्टिज्म दिया तुझे, पलाना पला, वो तेरा आत्मिक बाप। ए चुप रहो यार, बेचारा, सॉरी, बाप और माँ दोनों शादी करके मेहनत करके एक बच्चा जन्म लेते हैं। डॉक्टर लाखों रुपए लेके डिलीवरी देते हैं, वो कैसा बाप बनेगा? आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? एक आदमी आत्मा जीतता है, यीशु मसीह के बारे में बताता है, उसको प्रभु में लाता है, सर फोड़ के लेता है उसको, फिर बाद में बैप्टिज्म के टाइम पे कोई और हाथ चाहिए, बड़ा हाथ चाहिए। आ रहा हूं, धीरे धीरे आ रहा हूं मैं। देखो मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, डर नहीं है। आसमान का जोरों का बहुत बड़ा है हमारा। कम ऑन यार, हालेलुया चर्च, हालेलुया। यू नो मेरी जिंदगी में जितने लोग को मैंने बपतिस्मा दिया है, उनमें से है ना कहीं तो लोग सेवक लोग हैं, आज कहीं सेवक लोग हैं, लेकिन 1-2 टेढ़े रहते हैं ना,
ओ रहे थे। इवन यीशु मसीह के टाइम में भी एक टेढ़ा निकला एक। एनीवे मैं वो फिर दुख की बवंडर में हम नहीं जाना चाहते। बैप्टिज्म इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बैप्टिज्म नहीं हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं बैप्टिज्म नहीं लेगा, तो तुम मरोगे। बच्चा पेट में है, मां बोलेगी डिलीवरी नहीं करेंगे अपने को, डॉक्टर बोलेगा तू भी मरेगा, बच्चा भी मरेगा, डिलीवरी जरूरी है। तूने यीशु को स्वीकारा है ना, डिलीवरी जरूरी है, बैप्टिज्म जरूरी है। यीशु मसीह कुछ लोगों को है ना सीक्रेट में बैप्टिज्म लेने का, सॉरी सीक्रेट में। जीसस सीक्रेट में मरा क्या? नहीं। यीशु मसीह सीक्रेट में मरा नहीं, वो पब्लिकली नंगा हो गया। चर्च ही बिकेम ए नेकेड इन पब्लिक। यीशु मसीह संसार के मध्य में लोगों के सामने नंगा होके मरे। He died on the cross. और क्रूस पर मारे गए। He became a तमाशा। वो लोगों के लिए तमाशा बन गए थे। When you want to take secret baptism, that means there is a secret something in you. जब आप गुप्त में बपतिस्मा लेना चाहते हो तो कोई गुप्त बात है आपके अंदर। Some people they mention the John chapter 3, Nicodemus, he came into the night. Oh, I'm sorry, he came into the night. It doesn't mean he's a wrong person. कुछ लोग बोलते हैं कि यूहन्ना की किताब में निकोदेमुस करके एक याजक है जो गुप्त में आता है यीशु के पास। गुप्त में आया मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गुप्त में कर रहा है। Oh, pastor, he came in the वो night. रात के समय में आया वो। He don't wanted to show that he is a believer. और वो लोगों को दिखाना नहीं चाहता था कि वो विश्वासी बन गया। अच्छा, this is the one part of his story. ये तो उसकी कहानी का एक ही भाग था। You don't know another story. उसका अगला भाग तो तुम्हें पता When नहीं Jesus was hanging on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पे लटक रहे he थे, came openly. वो खुले आम सबके He सामने went आया। to the Pilate. और वो पिलातुस के पास He गया said, "Give me this body. और कहने लगा कि ये शरीर मुझे I दे want to दे। honor this body. इस शरीर का मुझे आदर I करना want to है give a best burial to और him." इसे एक अच्छा एक गाड़ने की स्तुति मुझे करना है। He did not come in the night. उस समय निकोदेमुस रात में नहीं He आया, came in the afternoon. दोपहर के समय में वो पिलातुस के पास गया। Hallelujah. This is called a spiritual life. इसे कहते हैं आत्मिक जिंदगी। Amen. Amen. Come on, hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. I'm writing book on this. और इसके ऊपर मैं किताब लिख रहा You हूँ। know, the next word says, अगला वचन कहता Jesus है, says, if you shame of me, accepting wild open in the public, I will also feel shame when it comes for you. यीशु मसीह कहते हैं अगर लोगों के सामने तुम मुझे अपनाने से शर्मिंदगी महसूस करते हो तो मेरे पिता के सामने भी मैं तुम्हें अपनाने से Oh, I शर्माऊंगा। want to accept Jesus, but I don't want to take baptism in public. लोग कहते हैं कि मुझे यीशु को तो अपनाना है लेकिन सबके सामने पब्लिकली मुझे बपतिस्मा I नहीं don't want to लेना। declare that I am follower of Jesus. मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया हूँ, ये खुलेआम मैं बोलना नहीं चाहता। मैं मरना तो चाहता हूँ लेकिन मैं गाड़ा नहीं जाना चाहता। मैं मरना तो चाहता हूँ लेकिन सबके सामने गाड़ना नहीं चाहता मैं खुद सबके को। सामने नहीं, मैं गाड़ के लेना नहीं चाहता हूँ। मैं खुद को गाड़ के नहीं लेना मैं चाहता हूँ। मरना चाहता हूँ मैं लेकिन मरना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे गाड़े नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मरूं तो कोई मुझे गाड़े नहीं। बेटा तू मरना चाहता है लेकिन तू गाड़ेगा नहीं, म्युनिसिपैलिटी बीएमसी तेरे को छोड़ेगा नहीं, हमको नहीं छोड़ेगा। Hey, kingdom of God will not work as you think. प्रभु का राज्य जैसे आप सोचते हो वैसा नहीं चलेगा। Kingdom of God will not change as you want to change the words. जिस तरह आप शब्दों को बदलना चाहते हो प्रभु का राज्य नहीं बदलेगा वैसे। We have to follow, that's all. हमें केवल उसके अनुसार ही चलना है This बस। is not earthly संविधान who comes and change. ये पृथ्वी का कोई संविधान नहीं है, कोई भी आके बदल This is सकेगा। heavenly संविधान। ये स्वर्ग का संविधान है। हमारे फोरफादर लोग नहीं बदले, बॉस तुम भी नहीं बदलोगे इसको। हमारे पूर्वज बदल नहीं पाए, हम भी नहीं बदल पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। Even Jesus नहीं बदला है। यहाँ तक यीशु मसीह भी आके से नहीं बदल वो पाए। क्या बोलता भाई, मैं बदलने नहीं आया, मैं पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं बदलने या लोभ करने नहीं, इसे पूरा करने आया हूँ। I have come here to fulfill. मैं यहाँ पे इसे पूरा करने आया हूँ। You know कहते that हैं। Peter said, okay, next word, उसके ऊपर का वचन में क्या लिखा है? When the Peter was preaching, जब पतरस लोगों को प्रचार कर रहा the था, people who heard, they said, वो हमारे हृदय में छिद गया। हालेलुया, लोगों ने जिसे सुना है वो कहने लगे हमारा हृदय छिद चुका है। क्या लिखता है? सुनने वालों के मन के हृदय क्या हो गए? छिद गए। छिद गए। और वे पतरस को आके बोले, ओ पास्टर जी अभी हम क्या करें? आज अगर पास्टर कुछ बोल रहा है, अंदर छिद गया, दूसरे दिन चर्च चेंज, पास्टर चेंज।
हिम्मत है तो बाइबल चेंज करके दिखाओ मेरे को बस। पास्टर चेंज करना आसान है, चर्च चेंज करना आसान है, एक बार बाइबल चेंज करके दिखाओ ना, परमेश्वर को चेंज करके दिखाओ। चलो आप इधर से 7 समंदर पार बेनिहीन के चर्च में भी जाके बैठो, बाइबल यही बोले उधर भी छिद गई। वो ये क्या करी, छिद गई, क्या हुआ, छिद गए इधर। अरे इसका वचन इधर छिद गया, इधर छिद गया, छिद गए तो क्या कर रहे हैं अभी? क्या किए वो लोग, इधर लग गया उसकी बातें, फिर आके बोलते हैं इधर लग गया, लेकिन एक काम कर, अभी हम क्या करें। आज ऐसा बिलीवर लोग नहीं है। छिद गया, ये चर्च में छेद डाला, दूसरा चर्च क्या हुआ, छिद गया। वो ये नहीं बोले कि छेद डाल के आया। भाई जो छेद तुम डाले हो उसको पैक करने के लिए हमारा दिन जा रहा है। आपको एक चीज मैं बोलूं चर्च, मेरा एक इधर है ना पानी है ना, इधर पानी गिरता था, रवि ने उधर एक अपना रवि बंगेर ने उधर कुछ लगाया है, उधर पानी गिर रहा, इधर पानी, उधर पानी गिर रहा। वो लगा लगा के कंटल आया एक दिन, इधर खड़ा हो गया, आई कमांडेड वाटर, आई कमांड इन जीसस नेम। एक बूंद भी पानी उस दिन से नहीं गिर रहा, इधर हेवी बारिश आ रहा है, इधर से पानी आ रहा था, आई जस्ट वाटर, आई कमांड इन जीसस नेम। मेरे घर में दीवार में से पानी गिर रहा है, मालूम नहीं किधर से गिर रहा था। 3 दिन ये बाल्टी रख रख के परेशान हो गए। मैं देखा सिंटेक्स टूटेला है, क्या टूटा है, किधर भी नहीं है। पूरा दिन 24 आवर्स 2 दिन 3 दिन बाल्टी हम लोग रख रहे होते। एक दिन बहुत गुस्सा, होली स्पिरिट बोला क्या तो बेटा जा उसको बोल, किसको, वो दीवार को, इन द नेम ऑफ जीसस। उसका कान किधर है मालूम नहीं मेरे को, लेकिन वो दीवार के सामने खड़ा होकर बोला आई कमांड इन जीसस नेम। हालेलुया। जो भी पानी गिर रहा है बंद हो जाए यीशु के नाम से, बंद। वो लेवल का अनॉइंटिंग हम लेके चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम छेद बंद कर सकते हैं तो छेद कर भी सकते हैं। इतना छेद करेंगे कि छेदी लाल। कल एक पिक्चर देख रहे थे हम लोग, उसमें कोई तो बोलता इतना मारूंगा कि दर्द भी टेंशन में आएगा कि कौन से जख्म से बाहर जाऊं। व्हाट इज व्हाट ब्रदर, ना समथिंग लोखंड वाला, पत्रा वाला, प्लास्टिक वाला। अभी रिसेंटली एक पास्टर से मिला बेंगलुरु में, वो मेरे को सीधा नरक ही भेज दिया उसने। पास्टर आप पिक्चर देखते हो? मैं बोला हाँ देखता हूं। तो फिर आप नरक जाओगे। ऐसा पहला आदमी मिला है जो नरक का कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा है इधर। तो मैं मन ही मन में सोचा तो मेरे साथ कौन कौन जाने वाला है। मैं मन ही मन में सोच रहा था, फिर मेरे साथ संतो आएगा, रवि आएगा, ये सब लोग आएंगे मेरे साथ। ब्रदर, सो पीपल, एनीवे दिस इज नॉट द टॉपिक। टॉपिक इज दिस। विषय ये है। I hope you all learning something, church. आमेन, आमेन। Come on. हालेलुया। The Bible says, they said, we are touched by your word. लोगों ने कहा कि तेरे वचन ने हमें छू लिया, छीन लिया। The word is just hurting us. तेरे वचन हमारे हृदय को छेद रहे हैं। देखो यहाँ पर कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा है। यहाँ पे पतरस किसी की बुराई नहीं कर रहा था, वो आपकी लाभ की बात हो रही थी। हालेलुया। वहाँ पे लाभ की बातें वो बोल रहा Then था। they said क्या लिखे, now when they heard this they were cut to the heart and said to Peter and the rest क्या लिखा, and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? क्वेश्चन कर रहे कि अभी हम क्या करें। फिर सुनने वाले ने सवाल किया कि प्रेरितों से कि अब हम करें तो क्या करें। लोग पूछते पास्टर जी हम क्या करें। लोग पूछते पास्टर के पास कि हम क्या करें अभी। हम ये बोलते हैं कि भाई तो अपना यीशु मसीह को स्वीकार कर ले सबके सामने, और सबके सामने मर, और सबके सामने हम तुझे गाड़ेंगे। हम लोग कहते तो यीशु मसीह को स्वीकार ले सबके सामने मर, और सबके सामने तुझे गाड़ेंगे। बैप्टिज्म का मतलब होता है यीशु मसीह के साथ में मरना, गाड़ा जाना, फिर जी उठना, और हम तुमको डुबाएंगे भी और जिलाएंगे भी, टेंशन मत ले। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। सो
These people came to Peter. और जो Next लोगों ने word. सुना उन्होंने वो We know पतरस के next पास word, आए। please. Jaldi, next word. Ansh, patak se dal do. Okay. Then Peter said to them, for आगे चला गया एक। बहुत आगे गए भाई, तुमने तो बैप्टिज्म देके घर भी पहुंचा दिया उनको. Thank you. And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of Holy Spirit. पतरस ने उनसे कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, जब हम पाप का मन फिराएंगे ना तभी पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। बोल, शादी के लिए बपतिस्मा या पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, हीलिंग के लिए नहीं मिलेगा, प्रमोशन के लिए नहीं मिलेगा, दुष्ट आत्मा से बचने के नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ पवित्र आत्मा कब मिलती है मालूम है? जब हम पाप के लिए मन फिराते हैं ना, तब ये गिफ्ट आता है। हालेलुया। हालेलुया। दिस ईयर, ये साल October 23, अक्टूबर के 23वें दिन को my spiritual birthday, 31 years in the मेरा Lord. आत्मिक जन्मदिन है। 31 साल हो चुके हैं प्रभु की जिंदगी I में। was searching, brother, that day. मैं उस दिन को मैं ढूंढ रहा था। I was suddenly I met one of my friend in this yesterday, not yesterday, Friday I went to Tuesday को कभी आया मार्गरेट में? Tuesday I went to marriage. There I met one of my friend who got saved along with me. और ट्यूसडे के दिन मैं एक फंक्शन में गया था, वहां पे मेरा दोस्त मुझे मिला जो मेरे साथ उसने उद्धार पाया था, बपतिस्मा लिया था। उसको मैंने पूछा, नहीं वो मेरे को बोला, उसने मुझे अरे कहा, तेरे को मालूम तेरा बर्थडे आ रहा है? मैं बोला मेरा बर्थडे जनवरी में। बोलते नहीं 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 नहीं, तेरा स्पिरिचुअल बर्थडे आ रहा है। हालेलुया। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि तेरा आत्मिक जन्मदिन तुझे पता है कि नहीं? बोला नहीं। बोला 23 उसने कहा कि अक्टूबर। 23 अक्टूबर को तेरा आत्मिक जन्मदिन है। मैं बोला अरे वाह, मुझे पता चला और एक दिन गिफ्ट लेने का दिन आ गया। अभी ये जो गिफ्ट है ना स्पिरिचुअल वाले देंगे हमको, यार ये आदमी पैदा हो गया इसलिए हम लोग आज प्रभु में। हालेलुया। आप बोलेगा अच्छा ये पैदा होने से हम प्रभु में, हाँ वो भी मैं बताएगा आपको वचन में से। आमेन। पॉल नहीं है तो तीमोथी नहीं है, पीटर नहीं है तो जॉन भी नहीं है भाई। अगर यीशु मसीह नहीं है तो ये चेले भी नहीं है, बहुत सारी चीज है। ओके, एनीवे आई एम नॉट बिहाइंड द गिफ्ट। हमको तो गिफ्ट ऐसे आते रहते हैं, फिर उस दिन आप लोग जानबूझ के बिजी हो जाएगा। 23 ओ पास्टर का जन्मदिन है, चलो किधर जाएंगे? डोंट डू दैट। ओके, सो सेलिब्रेट अलोंग विद मी दिस। Amen, फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट दिस। पहली बार मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा, आत्मिक जन्मदिन। आमेन। आमीन। और उस दिन मैं तो सबसे मांग के गिफ्ट लेगा उस दिन। एक को मैं बोला आईफोन चाहिए मेरे को, किसको बोलो मत, मैं राम बाबा ने कोई बोल के आया मैं बोला को आईफोन दे, क्या रे तू जब देखो ऐसा। एनीवे ओके, व्हाट पीटर सेड, पतरस ने क्या कहा उन लोगों को? बैप्टाइज बपतिस्मा लो एंड यू विल फिल विद द होली स्पिरिट। फिर तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो नेक्स्ट मैं आपको अभी थोड़ा पढ़ते जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। अगला वचन, ओके। क्योंकि यह प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा और तुम्हारी संतानों और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको हर हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। Yes, this Bible says baptism and the Holy Spirit not only for you, this is for you and for your generation, your children. पतरस ने कहा कि बपतिस्मा पवित्र आत्मा केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे आने वाले संतान और पीढ़ियों के लिए भी रहेगा। And the Holy Spirit also not only for you, that is for you and even for your children also. और पवित्र आत्मा का जो वरदान है तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी है। क्या दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाता है। मतलब ये जो शब्द लिखा गया था कई साल पहले, उस दिन देखो क्या लिखा है इधर, उन सब दूर दूर लोगों के लिए भी है। मतलब आप इंडिया में हो, मीरा रोड में हो, थाना में हो, कहीं पे आपके लिए भी उसी दिन बोला गया है। आमीन, हालेलुया। मेरा नाम नहीं लिया ना पास्टर। अच्छा, आपका नाम स्वर्ग उधर बाइबल में है ही नहीं, तो फिर आप क्यों स्वीकार कर रहे हो यीशु मसीह को? यहां पे क्या लिखा है मालूम है? उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आपको बुलाया कि नहीं बुलाया? परमेश्वर बुलाने के लिए खुद आया था कि यूहन्ना को भेजा था? हमको भेजा था। जोर से बोलिए। नहीं नहीं पास्टर, मेरे को तो ना रात को पता नहीं कोई तो आया था मेरे पास। ए यार रहो जरा शांति के साथ।
लिखा है कि हर एक लोगों के लिए है ये। आमेन। चर्च हालेलुया, हालेलुया। 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 नेक्स्ट वर्ड प्लीज। अगला वचन, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। कोई एक टेढ़ी जाति रहती है जो बपतिस्मा लेने के लिए, नहीं लेने के लिए टेढ़ा काम करते रहते। चोर ने लिया क्या? आई एम सीरियस। चोर ने लिया क्या? मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई भागेगा नहीं। पीछे मैं डिस्टर्ब होता हूं जब मैसेज देते रहते हैं, प्लीज बैठो आप लोग, ठीक है? सो आई एम वेरी गेटिंग अपसेट, प्लीज डोंट मूव हियर एंड देयर। कृपया करके संदेश के बीच में पीछे कोई कोई घुमा मत फिरा ना भाग, कोई करे। हिलो मत, बैठ जाओ बैठ जाइए चुपचाप। अपने स्थान पे। ओके, सी सम पीपल, क्या लिखा है मालूम है? उसने उन्हें और बहुत सी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को, इस टेढ़ी जाति से बचाओ। किसको समझा रहा है ये? लोगों को। ने कौन समझा रहा है? पतरस। पतरस। किसको समझा रहा है? लोगों को। लोगों को। अभी और कलीसिया स्थापित नहीं हुआ किरण, रुको, है ना? चर्च इज नॉट फॉर्म्ड स्टिल देयर। तब कलीसिया बना नहीं वहां पर। ओके, नाउ द पीठ, कलीसिया बना नहीं है लेकिन एक्टिविटी चालू हो गया है। हालेलुया। इधर कलीसिया लेकिन एक्टिविटी नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पे पतरस क्या कह रहा है कि भाई तुम्हें क्या करना है? अपने पापों का मन फिराओ और पवित्र आत्मा से भर जाओ। तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए ये सब है। और क्या बोल रहा है कि तुम क्या करना, और बहुत सारी बातों से उनको सिखाया और एक वार्निंग दिया। क्या? टेढ़ी जाति से बचे रहो। टेढ़ी जाति मतलब बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेगा बैप्टिज्म का जरूरत नहीं है ना, इसकी जरूरत नहीं है। बाइबल बोलते तुम्हें लोग खाने पीने से दूर रखेंगे, शादी मत करो ऐसा बोलेंगे, अन्य भाषा मत बोलो ऐसा बोलेंगे, है ना? ये व्हाइट कपड़ा, व्हाइट पैंट, लुंगी पहनो, हाँ पवित्र आत्मा नहीं है पवित्र। ऐसी टेढ़ी जाति आएगी, उससे आपको बचे रहना है। हालेलुया। एक टेढ़ी जाति ऐसा रहता है कि चोर ने बपतिस्मा लिया क्या? चोर के पास, देखो मैं आपको एक चीज बता, तो द थीफ डिड नॉट टुक बैप्टिज्म। जो क्रूज पे था यीशु मसीह के साथ, जो चोर था, उसने बपतिस्मा नहीं लिया। ओके, ठीक है। he was hanging on the cross with Jesus। वो यीशु मसीह के साथ क्रूज पे लटक रहा था। क्या वो ऐसा बोलेगा, हेरोदेस प्लीज मेरे को पहला बैप्टिज्म देने दो? जैसे आजकल जिसको सजाए मौत होती है, तेरी आखिरी मर्जी क्या है? उसको पूछेगा तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं जल्दी जाके बैप्टिज्म लेता हूं, फिर आके क्रूस पे लटकता हूं। ऐसा था क्या? नहीं। उसकी आखिरी इच्छा क्या थी मालूम है? उसकी आखिरी इच्छा क्या थी? उसकी आखिरी इच्छा क्या थी? क्या थी? प्रभु जब तू तेरे राज्य में आएगा मुझे स्मरण कर। वाह, कम ऑन। हालेलुया। He said, when you come in your kingdom, उसने कहा when you rule in your kingdom, remember me. हालेलुया, जब तू तेरे राज्य में आएगा, राज्य करेगा, तब तू मेरी सुधि ले। You know, he did not took baptism, चोर ने उस समय बपतिस्मा नहीं but लिया, openly declared, "You are my God." लेकिन खुले आम सबके सामने उसने बोल दिया कि तू ही मेरा परमेश्वर He है। did not say, "Jesus, come here. I want to say something in your." उसने ऐसा नहीं कहा, यीशु मेरे पास आ, तेरे कान में कुछ बोलना चाहता हूँ। This cross is there, one cross is there, another cross is there. यहाँ पे 3-3 क्रूस है, 1 2 3। The Bible says Jesus did not spoke, but he shouted from the cross. बाइबल बताती है यीशु मसीह ने बोला नहीं, बल्कि क्रूस यीशु में से- मसीह क्रूस के पर बातें नहीं की, बल्कि वो चिल्लाया। मीन्स बात करने के लिए नजदीक रहना पड़ता है। क्या कर रहा है सूर्य? क्या कर रहा है सूर्य? तो चिल्लाया मैं, मतलब बात कर रहा है, कैसे सूर्य? सब ठीक है। ये बोलेगा क्या कर रहा है सूर्य? तो कैसे? ये बोलेगा अंदर मैं इतना नजदीक है, क्यों चिल्ला? क्यों? अन्ना का दिमाग सटिया गया है क्या? सोच रहे तो ऐसा। Jesus and the two thieves. यीशु और उसके साथ दो चोर थे। The one thief, एक चोर ने कहा, he said, Lord, उसने कहा, प्रभु I understood. मैं समझ चुका हूँ, You are Messiah. तू ही मसीहा है। हालेलुया। I cannot take baptism, Lord, मैं अभी इस समय बपतिस्मा नहीं ले सकता हूँ, but I can accept you. लेकिन तुझे मैं स्वीकार कर सकता हूँ, मैं Openly, खुलेआम कर सकता हूँ, loudly,
wild, I can accept you, Lord. चिल्लाकर बड़े आवाज में पुकार के He तुझे says, स्वीकार कर सकता है। remember me. वो कहता है कि तुम मुझे स्मरण करना। Hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. Hallelujah. You know, I have prayed so many people who are about to die. और मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रार्थना की जो मरने You know, वाले थे। one day the Prashant brothers' dad was so sick in the house. एक दिन प्रशांत ब्रदर के पिताजी बहुत बीमार थे घर पे। Myself and Umeshan and Santu, we went three of और उस समय मैं उमेश अन्ना और संतु ब्रदर वहाँ पे तीनों गए। We went, we prayed, हमने जाके उनके ऊपर प्रार्थना की, we released his spirit. उनकी आत्मा को I said, Lord, I forgive this uncle's sin. I'm saying this. और I मैं- said, Lord, I forgive this uncle's sin and I release his spirit in your kingdom. हालेलुया। और मैंने ऐसा काम, परमेश्वर इस अंकल के पाप को मैं क्षमा करता हूँ और इसकी आत्मा को तेरे राज्य में मैं समर्पण करता हूँ। And 2 minutes, after 2 और minutes, 2 मिनट के बाद we sat there. हमने कहा We sat there. और वहाँ बैठ गए हम। Okay. Then someone came. और कोई आया, They saw uncle. उन्होंने अंकल को देखा, She went inside. वो वापस अंदर She गई, brought one more person. एक और व्यक्ति को लेके आई Started वो, crying. और रोना शुरू कर दिए। You know why? क्यों पता है? That uncle went to heaven. वो अंकल स्वर्ग में चले गए। We righteous people prayed there. हम धर्मी लोग वहाँ पे मिलकर Stop! प्रार्थना किए। इसको बंद करो जरा। ये नहीं सुना तो तू तो सुन। हालेलुया। ये सडनली क्या हो गया इसका? वो ये बोल रहा है कि एसी मंगाओ, इनकी आवाज सुनो तुम लोग, मुझे स्मरण करो। ओके, सो वी प्रेड, हमने प्रार्थना किया उनके ऊपर। राइट? हालेलुया। हालेलुया। We never said, uncle, if you don't take baptism, you will go to hell. No, 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 no. हमने ऐसा नहीं कहा कि अंकल आपने बपतिस्मा अगर नहीं लिया इधर तो आप नर्क चले जाओगे। The devil, he plays with us. शैतान हमसे खेलता है। He says, वो कहता है, he brings a confusion. वो उलझन पैदा करता है। Devil ने, चोर ने बपतिस्मा लिया क्या? चोर ने मरने से पहले बपतिस्मा लिया क्या? नंबर 1, पहली बात, क्या तुम चोर हो? क्या तुम चोर हो क्या? दूसरी बात, दूसरी बात, क्या तुम क्रूस पे हो? क्या तुम क्रूज पे लटक रहे हो? तीसरी बात, तीसरी बात, तुम्हारे अगल बगल में कोई नहीं है? क्या तुम्हारे अगल बगल में कोई भी नहीं है? चौथी बात, चौथी बात, तुम्हारे पास चर्च नहीं है क्या क्या? तुम्हारा खुद का कलीसिया नहीं है? क्या पास्टर नहीं है क्या क्या? पासबान नहीं है खुद समंदर का? नहीं है क्या? समुंदर नहीं है नजदीक पानी में? नहीं है क्या? पानी नहीं है क्या? सब रख के सब कुछ रख कर मैं सीक्रेट में यीशु को स्वीकार करेगा मैं गुप्त में प्रभु यीशु को स्वीकारूंगा और बपतिस्मा नहीं लूंगा। और बपतिस्मा नहीं लूंगा। ये ना चाल बे। ऐसा नहीं चलेगा। When Philippus was preaching to Hallelujah. Kajanse, जब फिलिपुस एक खजांची को प्रचार कर रहा था, he said, "Oh, here the water. वो आनंद से चिल्लाने का, अरे यहीं पे तो पानी है। See, there is a water. Why are you waiting?" और वो कहने लगा, अब कौन मुझे बपतिस्मा लेने से रोक सकता है? Come on, यहीं पे पानी hallelujah. है। You know the Bible Hallelujah. says the two them they jumped in the वो water. दोनों, बाइबल बताती है दोनों पानी में उतर गए। Now you should say, Pastor, come on, there is a Gorai Khadi. We will go आपको there. बोलना चाहिए, पास्टर जी यहाँ पे नजदीक में गोराई खाड़ी है, चलो हम चलते हैं वहां Come on, पर। hallelujah. हालेलुया। ये बोलने के बजाय चोर ने लिया क्या? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं चर्च। चोर ने बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन स्वर्ग गया। उसका एक रीजन है। He accepted Jesus Hallelujah. openly. उसने खुले आम यीशु मसीह को स्वीकार कर तुम लिया। उतना तो हिम्मत करो यार, तुम उतना तो हिम्मत करो, लोगों के सामने आओ, बोलो मैं यीशु को स्वीकार कर लिया। हालेलुया। घर में जाएगा मैं अलग करूंगा, घर में जाऊंगा मैं अलग करूंगा, मैं इधर आऊंगा अलग करूंगा। इधर आऊंगा तो अलग करूंगा। मुझे किसी ने सिखाया कि अंदर यीशु यीशु बोलना और बाहर कुछ भी बोलना। बाइबल बोलती है या तो तू ठंडा रहे या तो गर्म रहे, या तो रोशनी में रहना या तो अंधकार में रहना, दोनों के बीच में रहोगे। यीशु मसीह बोलता मैं तुझे उल्टी कर दूंगा। उल्टी कर दूंगा का मतलब पता है आपको? एक आदमी उल्टी कर, यीशु मसीह बोलता है मैं तुझे, हिंदी में लिखा है उल्टी कर दूंगा, इंग्लिश में क्या लिखा है? आई विल वॉमिट यू। मतलब क्या मालूम है? पहले मैं तुझे खुशी से खाया था, आई हैव एक्सेप्टेड यू। पहले मैंने तुझे आनंद से स्वीकार लिया एक था। आदमी खुशी खुशी खाता है, कुछ चीज अच्छा लगता है उसको, डिश अच्छा लगता है, खाते रहता है, लेकिन बाद में कुछ होता है ना, उंगली डाल के और करके निकल देता है बाहर। मीन्स यीशु मसीह आपको स्वीकारा है बेटा बेटी बन के, उसको बाहर निकालने के लिए टाइम नहीं लगेगा। कहां रहेगा हमारा साल्वेशन फिर?
बैप्टिज्म लेने के बाद आपको सीखना है. You have to learn, you have to, है ना, gain wisdom and knowledge. बैप्टिज्म लिया, मैं कुछ भी करेगा, मैं चर्च आएगा नहीं आएगा, मैं बाहर जाके फिर से मूर्ति पूजा करेगा, फिर से अडल्ट्री करेगा, फिर से दारू पिएगा, क्योंकि मैं बैप्टिज्म लिया है. किसने बोला? मैं आपको कुछ बताऊंगा बाइबल में से. मैं फ्री होना चाहता हूँ मेरी कलीसिया के लोगों के लिए और परमेश्वर के सामने. आई वॉन्ट टू बिकम ए फ्री पास्टर. प्रभु के सामने और मेरे लोगों के सामने मैं एक बोलता ना आजाद होना चाहता हूँ सारी चीजें बताकर. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I'm teaching you in balance church. और मैं ये सारे स्थिर में रह के आपको सिखा रहा हूँ. Okay, balance teaching दे रहा हूँ मैं आप लोग को. हालेलुया. आप चोर नहीं है, आप चोर आप धर्मी नहीं है. हो. आप सब धर्मी लोग आप काम पे जाते हो रोज. हालेलुया. आप काम पे जाते हो रोज. आप समझ में आ रहा है? आपके पास टाइम है काम पे जाने के लिए, आपके पास टाइम है प्रोग्राम में जाने के लिए, आपके पास टाइम है घूमने के लिए, आपके पास टाइम है पिक्चर जाने के लिए, आपके पास सब टाइम है, लेकिन बैप्टिज्म लेने के लिए ही नहीं है. आई एम बिजी. मैं व्यस्त हूं अभी. नो. यहां पे लिखा है, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? क्या लिखा है? कितना क्या लिखा है? जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन 3000 मनुष्य लगभग उसमें मिल गए. 3000 लोग. राइट. नेक्स्ट वर्ड. अब देखो 3000 लोग क्या किए. अब 3000 लोग प्रतिदिन शिक्षा पाने आ रहे थे. हालेलुया. बैप्टिज्म लिया बोल के अपना फिर से अपना झोला उठा के, अपना टोकरी उठा के अपने जिंदगी जीने नहीं लगे. 3000 people, my brothers and sisters, hallelujah, now they are learning. अब वो सीख रहे हैं वो 3000 लोग. है ना? क्या लिखा है? And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of the bread and the prayers. और वे प्रेरित से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में Baptism is a half portion. बपतिस्मा लेना एक आधा काम It हो is गया. an interval. वो एक आपके लिए एक ब्रेक आ गया. मैं पानी में गया, गिल्ला हो गया, रूम पे गया, कपड़ा चेंज करके मैं अपने घर को चला, तो अपने घर को चला. सॉरी, आप ड्रेस चेंज कर लो और यूहान के पीछे चलो, क्योंकि आपको कुछ सीखना है. हालेलुया. हालेलुया. आपको कुछ समझना है. यहाँ पे क्या लिखा है? They devoted themselves to the apostles. यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने अपने आप को प्रेरित के हाथ में सौंप दिया They शिक्षा पाने के they लिए. devoted, they gave themselves to the hand of उन्होंने apostle. अपने आप को प्रेरित के हाथ में सौंप दिया. सर, हमने बपतिस्मा तो ले ली, अभी हमें आप सिखाइए. अभी हमें सीखना है. हमने बपतिस्मा ले लिया. अभी आपको सिखाओ. ये सीखना है यीशु के लहू बहने से आपका पाप कैसे क्षमा होता है. हालेलुया. ये सीखना है आपको. हमें ये सीखना है कि प्रभु यीशु के लहू बहने से मेरा पाप क्षमा कैसे होता है. अरे मैं पानी में जाने से मैं उसके साथ कैसे मरता, ये सीखना है आपको. मैं पानी में जाने से मैं उसके साथ कैसे मर पाऊंगा, ये सीखना है. वो श्रापित हुआ ताकि मैं अमीर हो जाऊं. ये कैसा? ये सीखने के लिए है ना, हमें अपने आप को देना है. हालेलुया. वो श्रापित बना ताकि मैं धर्मी बनूं. इन बात को सीखने के लिए मुझे प्रेरित के हाथ में अपने जो को लोग सौंपना है. बपतिस्मा लिया है या लेने वाले हैं, वो आपके अंदर ये आना चाहिए कि बपतिस्मा के बाद आफ्टर बैप्टिज्म व्हाट शुड आई डू? आई हैव टू डिवोटेड माई सेल्फ टू द अपोस्टल, टू द पास्टर, टू द लीडर. दे कैन टीच मी एंड दे कैन मेक मी. और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो लेने वाले हैं, वो ये जान ले कि बपतिस्मा लेने के बाद उनको अपनी जिंदगी, अपने आप को प्रेरित के हाथ में, अपने पासबान के हाथ में, अपने अगुवाओं के हाथ में समर्पित करना, ताकि वो सीखे. Many people what they do after baptism, they choose their own ways. और बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने के बाद क्या करते हैं? खुद का रास्ता खुद चुनते Oh, हैं. they started living only this mind set up thoughts. I took baptism. Oh, come on, church. और वो उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद उनका सोच ऐसा बैठ जाता है, अरे मैंने बपतिस्मा ले लिया ना, बहुत कर लिया मैंने, बस हो गया. No, no. If you are not learning, if you are not taking teaching, you are in danger. बपतिस्मा लेने के बाद अगर आप सीख नहीं रहे हो प्रेरितों से, अपने पासबान से, तो आप खतरों में, Now, खतरे में हो. 3,000 people, they took baptism. After baptism, they are coming to the apostles and learning from them and having fellowship and breaking the bread. And every day, they're coming and praying, church. और 3000 लोगों ने जब बपतिस्मा लेने के बाद प्रेरित के पास आए, सीखने लगे, उनसे संबंध रखने लगे, एक साथ मिलकर रोटी तोड़ने लगे और प्रार्थना करते रहे. You have to learn about Jesus. आपको यीशु के बारे में सीखना You है. have to learn about bread and wine. हालेलुया. उसके रोटी, उसके लहू के बारे में You सीखना have to है. learn about the church. कलीसिया के बारे में आपको सीखना You है. have to learn about the heaven and hell. स्वर्ग और नर्क क्या है उसके बारे में आपको You have to सीखना learn है. about the Holy Spirit and the gift of the
Holy Hallelujah. Spirit and the fruit of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा क्या है, उसके फल क्या है, उसके वरदान क्या है, उसके बारे में हमें सीखना You है। have to gain the heavenly knowledge. स्वर्ग का ज्ञान हमें पाना है, Come on, hallelujah. Hallelujah. Otherwise, we will remain duffer in the kingdom of वरना God. हम परमेश्वर के राज में बुद्धू बन के रह जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. When you are duffer, the devil will play with you. अगर आप बुद्धू रह गए तो शैतान आपके साथ खेलते बैठेगा। You know, I told these things many times, but again the Holy Spirit reminding me. One person took the baptism itself in the Nala Supara. एक व्यक्ति ने नाला सुपर में बपतिस्मा लिया है। My friend gave him baptism. मेरे दोस्त ने उसका बपतिस्मा की The दिया। while he was coming from the out of the जब water, वो पानी से बाहर निकल the Holy रहा Spirit था, told me, warn him पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि उसे चेतावनी दे, and teach him and warn him and tell him something. उसे सिखा, उसे चेतावनी दे कि बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना I है। took him side. उसे मैं बगल में ले I गया said, this is what the Holy Spirit is telling me you should do after this baptism. और उससे मैंने कहा कि पवित्र आत्मा मुझे तेरे बारे में ये कह रहा है कि बपतिस्मा लेने के बाद तुझे ये करना है। After, if you're not doing this, after 6 months, your life will be destroyed. और मैंने उसे ये भी कहा अगर तू ऐसा नहीं करेगा 6 महीने के बाद तेरी जिंदगी बर्बाद हो And he जाएगी। went to that person who gave him baptism. फिर वो व्यक्ति उस व्यक्ति के पास चला गया जिसके द्वारा उसे बपतिस्मा लिया He था, said, कि Johann is saying something like this. और उस व्यक्ति को कहने लगा आपका दोस्त जो यूहान है वो मुझसे ऐसी ऐसी बात कह And रहा that है। pastor said, oh, forget him. Don't take seriously. और वो बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि अरे भूल जा उसकी बात को, उसको तो गंभीरता से मत लेना। Okay, after 6 months, 6 महीने बीत गए, I was in Dharavi that मैं time. धारावी शहर में था, जगह I में went था। to meet my mummy, मैं my अपनी माँ से father. मिलने के लिए गया। And I saw one man, एक व्यक्ति को मैंने वहां पे full देखा, drunk, पूरा पिया हुआ है, cigarette. सिगरेट पी रहा He है। saw me. उसने मुझे दूर से देख As soon लिया। as he saw me, जैसे उसने मुझे देखा, he started hiding behind the truck. और वो ट्रक के पीछे जाके छुपने लगा मुझसे। And I am Johann. मैं तो यूहान हूँ, और मैं मौका भी नहीं छोड़ेगा कभी और कभी। मौका मैं कभी छोड़ता नहीं जब हूँ। तुम हमको नीचे गिराने का मौका नहीं छोड़ते तो फिर हम अपने आप को सही साबित करने का मौका क्यों छोड़ेंगे भाई? हालेलुया, Come on, हालेलुया। come on, hallelujah. Hallelujah. हम आपको नीचे गिराने का मौका नहीं ढूंढ रहे, बस अपने आप को सही साबित करने का मौका ढूंढते हैं, Hallelujah. और कुछ नहीं है। इवन यीशु मसीह भी अपने आप को सही साबित करता है बहुत सारी जगहों में। आमेन। Come on, hallelujah. Okay, so he was hiding behind the truck वो ट्रक के पीछे मुझसे छुप रहा था, and I went from this side. और मैं इस तरफ से उसके पास चला गया कहाँ छुप रहे और हो? पूछने लगा तो कहाँ छुप रहा है, कहाँ छुप रहे हो कहाँ भाई? तक छुपेगा, कितना सिगरेट पीते हो? कितना सिगरेट पीते हो। अरे नहीं अन्ना, नहीं अन्ना, नहीं अन्ना। Then I took him side. चला फिर जा। मैं उससे बगल में लेके गया। That day you denied my word. उस दिन मैंने जो बोला तूने मेरी बात सुनी नहीं। That pastor said, don't take serious, Johann. उस पासवान ने कहा कि अरे यूहान की बात को गंभीरता मत ले। Then I called that pastor. फिर मैंने उस पासवान को फोन किया जिसने I बपतिस्मा gave दिया था, him solid bullet, डबा 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 करके और दड़ा उस दिन सॉलिड बुलेट मैंने उसके ऊपर मारना शुरू किया। अगर ये आदमी अगर आज दारू पी के सिगरेट पी के भटक रहा है, इसका आत्मा का लेखा जोखा पास्टर तू जो बपतिस्मा दिया इसका हिसाब तुझसे ही लिया जाएगा। हालेलुया। आपको पता है चर्च, जो हम बपतिस्मा देते हैं ना, हमारा जवाबदारी बढ़ जाता है। आप लोगों की प्राण की रखवाली करनी पड़ती है हमको। डॉक्टर आपको डरा डरा के पैसा लेता है, तुम्हारा बच्चा अभी आईसीयू में रखना पड़ेगा, पानी पी लिया, शिट खा लिया है ना, उसको आईसीयू में रखना पड़ेगा, इतना पैसा उतना, आप डर डर के पैसा देते हो उसको। लेकिन जो पास्टर आपकी आत्मा को प्राणों की बचाता है बिना पैसे लिए, आपको आईसीयू में रखते हैं हम लोग प्रार्थना का। मैं कितना चार्ज करना चाहिए आप लोग के ऊपर? अगर मैं गलत हूं तो बोलो गलत है पास्टर। आप सब लोग मेरे को 1-1 लाख रुपए देना चाहिए एक्चुअली। आपको हम हमारी प्रार्थनाओं में रख के आपके प्राणों की रखवाली करते, डरा डरा के नहीं लेते पैसा। कुछ लोग तो पास्टर को बैप्टिज्म का पैसा देना पड़ता है इसलिए बैप्टिज्म नहीं लेते, कुछ लोग खुद ही जाके डुबकी मार के आते फ्री में। भाई आज तक कोई मुर्दा खुद को गाड़ के लिया है क्या? कोई चाहिए गाड़ने के लिए उसको? कुछ लोग इतना कंजूस रहते हैं संजो, मैं देखा है भाई, खुद ही जाके इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट डुबाक, कोई नहीं देखा, आई एम सेव्ड, 1000 रुपए बच गया। अबे हालेलुया। चर्च, विद ऑल माय हार्ट आई वांट टू टेल यू, पूरे हृदय से मैं आपको कहना चाहूंगा, टेढ़ी जाति से आपको बच के रहना आपको है। टेढ़ी जाति से बच के रहना यहाँ है। पे क्या लिखा है? यहाँ पर क्या लिखा है? दे स्टार्टेड लर्निंग, और सारे लोग 3000 लोग 3000 लोग सीखना जो शुरू कर बपतिस्मा लिए, क्या करने लगे वो लोग? दिए, सीखने लगे। सीखने लगे, फिर संगति रखने लगे,
फिर रोटी तोड़ने लगे, फिर प्रार्थना प्रार्थना करने में करने लोग लगे। कौन लोग है ये लोग? जिन्होंने बपतिस्मा लिया। जो बपतिस्मा लेते हैं उन लोगों का 4 काम रहता है। पास्टरों के साथ संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, सीखना। ये 4 चीज आपका आत्मिक जीवन का खंबा है। हालेलुया। These 4 pillars will help you to sustain in God. ये 4 खंबे आपको प्रभु में बने रहने में मदद करता है। बपतिस्मा ही फाइनल नहीं है, बपतिस्मा लेना ये आखिरी काम नहीं है, वो इंटरवल है। वो तो इंटरवल है। अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो आगे का पिक्चर बाकी है। अभी पिक्चर बताता हूं मैं आपको, रुको जरा। क्लाइमैक्स लाना है ना। इंटरवल में हम लोग बर्गर खाए, चिकन खाए, अभी बैठो जरा, अभी एंड बताता हूं जरा। दिस विल हेल्प यू। ये आपकी मदद ये करेगा। बोलने के बाद आई विल बी फ्री इन माय स्पिरिट। ये बात कहने के बाद मैं मेरी आत्मा में आजाद हो जाऊंगा। आमेन। आमीन। कम ऑन, हालेलुया। हालेलुया। I spoke about Matthew chapter 28. मैंने मत्ती 28 के बारे में आपको सिखाया, Acts 2. और प्रेरितों का काम उसका दूसरा Now, अध्याय के बारे में 1 सिखाया। Corinthians 12:13. और पहला कोरिन्थियों में जाएंगे हम, उसका 12वां अध्याय में। Even I spoke this last Sundays, a little small word. और पिछले रविवार आज इसके but विषय में bread मैंने and कहा wine था। नहीं है ना, राइट? ओके, चलो, कोई बात नहीं। क्या आपको ये शिक्षा अच्छी लग रही है? आमीन। Come on, hallelujah. Hallelujah. Church, hallelujah. हालेलुया। Okay, next क्या लिखा है? Come on, जल्दी। पहला कोरिन्थियंस हाँ, पहला कोरिन्थियन में क्या लिखा है? देखो मैं पढ़ रहा हूं। They devoted themselves to the apostle teachings. ऐसा ही है? जल्दी अंश। Yes, thank you brother. 12:13. क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, या दास होकर स्वतंत्र, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया लिए है। हो। Why you taken baptism, church? आपने बपतिस्मा कलीसिया आपने क्यों लिया है? For him, one spirit, we are all baptized into one body. हालेलुया। Now why you taken baptism? आपने बपतिस्मा क्यों लिया है? You are saying to going to heaven. आप कहते हो कि स्वर्ग में जाने के लिए बपतिस्मा लिया Or हूं। to go to heaven, that's why I took baptism. स्वर्ग जाना है इसलिए मैंने बपतिस्मा लिया। Let me say something special. कुछ खास बात मैं बताऊंगा, सुनिए। Heaven will go all body, स्वर्ग में तो पूरा शरीर जाएगा, not any one single organ. केवल शरीर का कोई हिस्सा केवल नहीं जाता है। Hallelujah. Unless you become a one body. हालेलुया। जब तक आप एक देह नहीं बन जाते हो So you will not go. तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। क्या लिखा है? एक ही आत्मा, क्या लिखा है? हम सब ने एक ही क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए हमने क्या लिया है? बपतिस्मा लिया। हाँ, आपने क्यों बपतिस्मा लिया है भाई? चर्च से दूर रहने के लिए नहीं, या मिनिस्ट्री से दूर रहने के लिए? आप बपतिस्मा इसलिए भी लिया है कि आप कलीसिया में एक देह होने के लिए। हालेलुया। जो लोग भी बपतिस्मा लिया है वो कलीसिया से दूर रहना नहीं चाहिए, और नहीं रहना चाहिए, और नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग बपतिस्म हो गए ना, चलेगा, रोड में घूमते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिलीव करता ना, विश्वास करता ना। आप मुझे बताओ, आपके बच्चे जब पैदा होते हैं वो रोड पे चलते रहेगा, और कोई आपके बच्चे को बोले कोई बात नहीं, तुम जन्म ले लिया ना, रोड पे चलते रहो, रोड पे घूमते रहो, आपको कैसा लगेगा ब्रदर? मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे बच्चे रोड पे घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम बपतिस्मा जन्म हो गया है ना, नाम मिल गया ना, तुम इंडियन सिटीजन है ना, खत्म हो गया, घूमते रहो रोड पे, छड्डी पहनो और घूमो। हे, स्वर्ग का पिता भी यही सोचता है, ये मेरा बेटा तो बन गया लेकिन एक देह नहीं बन रहा है। कम ऑन, ये रेवलेशन, ये सीखो, इसको सीखना है आपको। मैं बपतिस्मा तो लिया लेकिन मैं उसके देह में एक नहीं हो रहा है। हो सकता आप एक अंगूठा है उसके देह में। ये मैंने प्रिंट किया घर में। बाइबल बोलती है हमने एक देह होने के लिए क्या लिया है? बपतिस्मा लिया।
कुछ लोग सिर्फ बपतिस्मा लेना चाहते हैं लेकिन कलीसिया नहीं आएंगे। जो कलीसिया नहीं आता मैं उनको बपतिस्मा नहीं देता हूं मैं, क्योंकि भाई उसकी प्राण की रखवाली मुझ पे आएगी। ये वर्ड कितना पावरफुल है सिस्टर, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने क्यों बपतिस्मा लिया है? जो लिया है, जो लेने वाले हैं। क्यों लेने वाले हम लोग? कि यार मैं अभी एक देह होने के लिए बपतिस्मा लेना चाहिए, मैं उसके साथ एक देह होना है। आमीन। नेक्स्ट फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लो आपके बाइबल में। मैं परमेश्वर के एक देह होने के लिए मैंने बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। आप कौन से अंग है आपको नहीं मालूम, आप कहां फिट बैठे हुए आपको नहीं मालूम, आपको आना है। आमीन। लोग बपतिस्मा लिए चर्च नहीं आ रहे, काम पे जा रहे, बिजनेस कर रहे, शादी करके उनको लग रहा है हम बपतिस्मा लिया। सॉरी, मैं आपको अभी कुछ और गहराई में लेके जाना चाहता हूं। थोड़ा टाइम मैं लूंगा, लेकिन मैं आपको सच देके यहां से भेजना चाहता हूं। बोलो आमीन। आमीन। कोई तो बोलो पास्टर जी हमें सच दे दीजिए। सच दे दीजिए। कुछ लोग अंदर से बोल रहे हैं नहीं देगा तो अच्छा ही है। हालेलुया। ताकि सच से दूर तो रहेंगे, फिर आप बोलोगे हमें कोई बताया नहीं। अच्छा, ओके, लिसन, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल अगेन। बहुत ही 1 कोरिन्थियन 10:1-13। इसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। 1 कोरिन्थियन 10 में 1 से 13। 1 से 13 ध्यान से आराम से पढ़ेंगे। राइट? आज क्या खाना है? आज नीलेश क्या है आज? दाल चावल भाजी, ब्राह्मण का खाना है। डैनियल का खाना है आज। बाइबल बताती है डैनियल लोग घास फूस खाए, उनके चेहरे पे चमकता बोलता है। आज अगर मटन नहीं दिया तो हम चमक ही घुल हो जाते। क्या दाल चावल दिए ले? डैनियल बनो तो दाल चावल देखिए तो चमक आ जाएगी। हालेलुया। जोक है, आप कुछ भी खाओ, खा के बस जिंदा रहो। ओके, क्या लिखा है देखो, मैं पढ़ते जाऊंगा, जहां मुझे बोलना है मैं वहां रुकूंगा। ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। वो लाइन अंडरलाइन करो, अनजान। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे बाप दादा बादलों के नीचे थे और वे सब समुद्र के बीच में से पार हो गए। नेक्स्ट वर्ड। और सबने बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। ओके, किसका लिया उन लोगों ने? मूसा का बपतिस्मा। कम ऑन, किसका बपतिस्मा लिया उन लोगों ने? जोर से। They all took Moses' baptism. सबने मूसा का बपतिस्मा लिया। क्या लिखा है? And all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। ऊपर बादल है, समंदर है और मूसा का बपतिस्मा। बाइबल बताती है उन लोगों ने मूसा का बपतिस्मा लिया। राइट? कम ऑन, हालेलुया। नेक्स्ट वर्ड प्लीज। और सबने एक ही आत्मा का भोजन किया। कितना आत्मा का? एक ही आत्मा। एक ही आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह, उसी में से वो लोग रोटी खाए। नेक्स्ट वर्ड है। और सबने एक ही आत्मा के जल पिए, क्योंकि वे आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। वह चट्टान मसीह यीशु था। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। चर्च, ये नया नियम में लिखा है। राइट? आपको इसको लेना ही, हजम करके लेना है। अभी जो लोग बैप्टिज्म को हल्का लेते हैं ना, उनको हजम करना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि मैं अपनी नहीं बोल रहा हूं। राइट? हालेलुया। क्या लिखा है? वो सारे लोगों ने मूसा का बपतिस्मा लिया, एक ही आत्मा से रोटी खाए। अभी यहां पे लिखा है दे ऑल ड्रैंक द सेम स्पिरिट। स्पिरिचुअल ड्रिंक। राइट? वे सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। For they drank from the spiritual rock that followed them, and the rock was Jesus Christ. क्योंकि वे आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी,
और वह चट्टान मसीह था। मतलब ये था कि वो लोग यीशु मसीह उनके साथ था उधर। कम ऑन। पहले यीशु मसीह से रोटी खा रहे थे, यीशु मसीह के अंदर से पानी पी रहे थे वो लोग, हालेलुया, जो आज आप और मैं कर रहे हैं। आमीन, कम ऑन, हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट, nevertheless with most of them God was not pleased. परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। हाँ, तुम भाई यीशु मसीह से के पानी पी रहे हो, यीशु मसीह के द्वारा रोटी खा रहे हो, मूसा का बपतिस्मा लिया, परमेश्वर खुश नहीं है। बाइबल बताती है वो फिर भी उनमें से बहुतों से परमेश्वर खुश नहीं था। कौन है ये लोग? किससे परमेश्वर खुश नहीं है? जो बपतिस्मा लिए, मूसा का बपतिस्मा लिया, हजरत मोसेस। अभी मैं उर्दू बाइबल पढ़ रहा हूं। रूए पाक, उसमें से वो लोगों ने जल को पिया बोलता है। कम ऑन चर्च, कम ऑन यार। ये आपको माइंड हिला नहीं रहा है क्या? आपको धक्का नहीं लग रहा अंदर? अंडरलाइन करो उसको। क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में मर गए। कौन है ये लोग? बपतिस्मा लिए वो लोग, जो इजरायली लोग मिस्र से बाहर आए, गुलामी से बाहर आए, लाल समंदर क्रॉस किया, बपतिस्मा लिया, है ना, और एक ही आत्मा से पानी पिए, एक ही आत्मा के द्वारा रोटी खाए। जो चट्टान उनके साथ चलता था वो यीशु मसीह है, बाइबल बताती है। फिर भी परमेश्वर कुछ लोगों से खुश नहीं था। इसका मतलब ये है, क्या लिखा है इसका मतलब, मैं मतलब आगे बताता हूं आपको, फिर आपको लगेगा कि पास्टर अपनी बता रहा है। नो सॉरी, नाउ दिस थिंग्स टू प्लेस एज एग्जाम्पल फॉर अस। ये क्या बातें लिखा है? हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत एक दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण। एग्जाम्पल, उदाहरण मतलब जब वो लोग मर गए बपतिस्मा लेके, एक ही चट्टान से पानी पिया, एक ही चट्टान से रोटी ली, फिर भी कुछ लोग मर गए। क्या लिखा है? ये हमारे लिए लिखा है। मतलब तुम लोग बपतिस्मा लेके मरो मत। कम ऑन चर्च। पॉल कुरिन्थियन को लिखता है, अरे क्या यूनानी, क्या यहूदी, क्या अमीर, क्या गरीब, हम सब एक देह में एक होने के लिए हमने बपतिस्मा लिया। अभी ये पूरा बॉडी है, ये पाकिस्तान, ये अमेरिका, ये लंदन, ये यूरोप, ऐसा है क्या? ये पूरा बॉडी यूहान का है। कम ऑन यार। हालेलुया। सो आप जब उसके साथ जुड़ जाते हो तो आप भी यीशु का देह बनते हो। कम ऑन। हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता है कि आप एक अंग यीशु के देह में आके चिपक जाए। वो आपको दूर रखता है। और आपको लग रहा है कि मैं आपको कोई सिखा रहा है, आपको लग रहा है मैं इसका सुन के मैं नहीं यार, आपको शैतान दूर रख रहा है उस बॉडी से, उस देह से आपको दूर रख रहा है। वो आपको समझना है बात। पौलुस कहता है हम एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिए। राइट, इधर लिखा है ये बातें हमारे लिए, हमारे उदाहरण के लिए लिखा है, हमारे समझने के लिए लिखा है, हमको अक्ल आने के लिए लिखा है ये। हालेलुया। भाई जब वो लोग मर गए उधर, बाइबल क्या बताती है? बहुत सारे लोग मर गए। कितना? 23,000 मर गए उस दिन। 23,000 ना, इसमें नहीं लिखा है क्या? वो आगे सॉरी। ये बातें इसलिए लिखी गई है कि आप इसको समझिए। Baptism, it's not the खेल, it's not the game, it's not any entertainment. बपतिस्मा लेना कोई खेल या मनोरंजन का काम नहीं है, हंसी मजाक का काम नहीं है। It's related to your soul, वो your आपसे spirit. प्राण, आपके आत्मा से वो संबंधित है। एक बच्चा जब जन्म लेता है, माँ सोचती है इसको मैं दूध दूं, अगर छाती में दूध नहीं आता है तो क्या करती है वो? इधर से उधर से मेडिकल से जाके दूध लाके बना के पिलाती है। उसके अंदर डर रहता है इसको दूध देना चाहिए। वो काम मैं कर रहा हूं, आप लोग को दूध दे रहा हूं ताकि आप पिए, मजबूत हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है? नाउ रुको, उसको पीछे ले जरा, विनोद पीछे ले प्लीज, जल्दी ले। ये बातें इसलिए लिखी है, इसलिए तुम्हारे लिए उदाहरण या समझने के लिए, अक्ल आने के लिए लिखा है। जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें।
बपतिस्मा लेने के बावजूद परमेश्वर कुछ लोगों से खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि वो लोग लालच में जी रहे थे। बैप्टिज्म के बाद हमें परमेश्वर का जिंदगी जीना है, लालच का जिंदगी नहीं जीना है चर्च। हाँ, और हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। वो लोग क्या बोलते, इसलिए मर गए। रास्ते में लिखा है ढेर हो गए। नेक्स्ट वर्ड प्लीज, नेक्स्ट वर्ड। और ना तुम मूर्ति पूजा बनो, मूर्ति पूजक बनो। इधर बपतिस्मा लिया, थोड़ा दिन के बाद वापस फैमिली का प्रेशर आया, बीवी का प्रेशर आया, हस्बैंड का प्रेशर आया, सास का आया, ससुरा का आया, अभी मैं जाऊंगा वापस मूर्ति पूजा करने के लिए। आई एम सॉरी, यू आर पुटिंग योर सोल इनटू डेंजर अगेन। ये करने से तुम अपना प्राण, अपनी आत्मा को दोबारा खतरे में डालते हो। लिखा है वो लोग क्यों मरे, कोरिंथियन में अभी जो हम पढ़ रहे हैं, वो लोग क्यों मरे? सब बपतिस्मा लिए भाई, यीशु मसीह का चट्टान में से पानी पिए, रोटी खाए और आगे जाके मर गए। क्यों? क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा में लग गए फिर से। जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेल कूदने उठे बोलता। एक्चुअली पतरस क्या सिखाता है, बपतिस्मा के बाद उनको वो लोग शिक्षा पाने लगे, सीखने लगे, रोटी तोड़ने लगे, संगति रखने लगे, प्रार्थना करने लगे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, बपतिस्मा के बाद खेल कूदने लगे, खाने पीने लगे, मूर्ति पूजे में लग गए, लालच करने लग गए। अरे हम ये सब छोड़ के तो बपतिस्मा लिया है सर, and you want to again these things, तुम दोबारा उसी चीज के पीछे जाना चाहते हो, and you are thinking I am baptized, और फिर कहते हो कि मैंने बपतिस्मा ले लिया। ना मैं अंदर तो यीशु को स्वीकार कर रहा हूं, बाहर ये सब कर रहा हूं। सॉरी, आप ना पास्टर को धोखा दे रहे हो, ना परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। यू नो यीशु मसीह क्या कहता है, जो कोई मुझे अपनाने के लिए शर्मा था, मैं भी उसे अपने पिता के सामने शर्माऊंगा अपनाने के लिए। कितना बड़ा डेंजर शब्द बोल रहा है, आपको पता है यीशु मसीह? ये नहीं बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं तेरा प्रॉब्लम, नहीं। नेक्स्ट वर्ड प्लीज, नेक्स्ट वर्ड देखो, कौन सा वचन डाला? और हम व्यभिचार ना करें, और उनमें से कितने ने किया, और एक दिन 23,000 लोग मर गए। 23,000 died in a single day। 23,000 लोग मर गए। कौन लोग हैं ये लोग? कौन है? इजरायली जो इजरायली लोग गुलामी से बाहर आए, मिस्र से बाहर आए। अगर मैं पीछे के लोग को पूछो कि ये लाइन अभी मैंने क्या बताया, आप लोग के पास आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि डेविल वचन चुरा लेता है। राइट? आपको ध्यान देना है, पवित्र आत्मा आज क्या बोल रहा है। यीशु मसीह कहता है कि सुनो पवित्र आत्मा क्या कह रहा है आज। इट्स नॉट माई वर्ड, मैं तो बोल सकता हूं भाड़ में जाओ यार, मुझे क्या करनी है, बट आपकी प्राण की, आपकी आत्मा की चिंता इधर है। कल या परसों में बच्चों को बोल रहा था, जब मैं स्वर्ग जाऊंगा मेरा घमंड कौन है रे? मेरा घमंड तुम लोग है। पौलुस बोलता है मेरा घमंड तुम हो। अगर तुम लोग ही नाश हो गया तो मेरा घमंड और कौन है? शैतान तुमको खाना बना के ले रहा है। द डेविल इज मेकिंग यू फूड। शैतान तुम्हें उसका भोजन बना रहा है। तुम उसके लिए तंदूरी है, तुम उसके लिए पिज्जा हो, तुम उसके लिए चाइनीज हो, वो तुम्हारा मजे के साथ तुम्हारा लाइफ को खा रहा है वो। और जब हम जैसे लोग सिखाते हैं चर्च आई एम डूइंग माय वर्क, अंदर दर्द है, कर रहा हूं, मेरा ये दर्द है जो मैं कह रहा हूं। आपको टेढ़ी चाल से, टेढ़ी लोगों से बच के रहना। मे बी इज अनॉइंटेड, मे बी इज अ पास्टर, कोई भी क्यों ना हो, यूहान क्यों ना हो यार, आपको लगता है कि ये आदमी टेढ़ा है, छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। आई नो व्हाट आई एम टीचिंग, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूं। तुम कुछ भी करो, मस्का मारूंगा मैं, आपसे ऑफरिंग लेते रहूंगा। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ मैन। अगर ऐसा होता तो आज मेरे पास खुद का घर होता, गाड़ी होती मेरे पास। हालेलुया।
क्या है तेरे पास? मेरे पास गाड़ी है, बंगला। मैं एक बताता हूँ, क्या है तेरे पास? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सोना है। तेरे पास क्या है? मेरे पास ईमानदारी है। मेरे पास ईमानदारी है। ब्रदर, आई एम टेलिंग यू विद ऑल माय हार्ट, मेरे पास ईमानदारी है। हालेलुया। मेरे पास ईमानदारी है, इसलिए मैं सीना ठोक के बोलता हूं, मेरे पास ईमानदारी है। दूसरों की तरह झूठ बोल के बैंक बैलेंस खाली करने वाला प्रीचर मैं नहीं है। मेरा पेट को जितना खाना चाहिए उतना मुझे दे देता। मेरी जरूरत कम है, इसलिए मेरी बातों में दम है। अजय देवगन, सिंगम, व्हाटएवर दैट। मेरी जरूरत कम है, इसलिए मेरी बातों में दम है। तुम्हारी जरूरत ज्यादा है, इसलिए तुम्हारी बातों में चिंगम है। What, brother? Hallelujah. I'm so happy my brother is back in the church. I'm so happy. हालेलुया। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरा भाई दोबारा कलीसिया में आए हैं। Prashant brother. प्रशांत ब्रदर। Hallelujah. Come on, give a good Hallelujah. clap for him. उनके लिए बहुत रात ताली हो जाए। This man was not in the church but always connected with me. ये व्यक्ति कलीसिया में नहीं आते थे लेकिन हमेशा मुझसे जुड़े हुए रहते थे। Always used to call me. Pastor, कैसे हो? सब ठीक है? हमेशा कॉल करके पूछते आप कैसे हो, सब ठीक चल रहा है। But some people they forgot and the pastor योहान नाम का भी कोई चीज है और कुछ लोग भूल गए कि उनका कोई पास्टर योहान करके कोई था करके, कि भाई वो हम लोग को चलाया। जिसने हमें चलाया है। Anyway, church, let me complete this word. इस वचन को मैं That पूरा day, करता हूँ। 23 people dead. उस दिन एक ही दिन में 23,000 लोग मर गए। Why? क्यों मरे? After baptism, बपतिस्मा लेने के they बावजूद went to worship again idols. दोबारा वो मूर्ति पूजक बन गए। They went again in the world. दोबारा संसार पे लौट They गए started doing lalach of the evil, और बुरी वस्तुओं का वो लालच करने लगे। and God did not please it with them. परमेश्वर उनके इन कामों से प्रसन्न नहीं हुआ। You know, Paul says, पौलुस कहता है, not Peter says, पतरस कहता है, they started learning from the वो apostles. 3,000 लोग फिर प्रीतों से सीखना शुरू किए जिन्होंने बपतिस्मा पाया। 3,000 लोग आने लगे उसके पास। 3,000 लोग उसके पास आने लग गए। ऐसा नहीं सोचा, हाँ अच्छा अभी कौन रहेगा, अभी पास्टर के पास ये लोग बैठा रहेगा, अभी नहीं जाएंगे हम। ये सोच आपका ठीक नहीं है। कोई भी बैठा रहने दो उधर, कोई भी रहने दो, बट मुझे जाना है सीखने के लिए। हालेलुया। पास्टर जी आप हमें सिखाइए। आमीन। बहुत है अंदर, आपको ऐसा सिखाएंगे ना, आपको सीधा में यीशु मसीह का बाजू का सीट दिला देगा, लेकिन उसके लिए 1 करोड़ लेगा। मैं भाई वो सीट महंगा है। ऑडिटोरियम में आओ फ्री में बिठाऊंगा, लेकिन उधर बाजू में बैठने का है तो आपको 1 करोड़ देना पड़ेगा। बताने का काम मेरा है, लेकिन बैठने का काम तुम्हारा है। कम ऑन। बाइबल बोलते कि वो हमें अपने बगल में बिठा लिया है। ओह, मैं आपको सीट नंबर दे रहा हूं, ए रो सेकंड सीट। जीसस फर्स्ट सीट में, तुम सेकंड। जाके तो आप जाके बोलेगा पहले कोई बैठा है, मुझे क्या करना है, उठा के बिठा। ये वर्ड सबके लिए है ना। पास ब्रदर सुनो क्या लिखा है, उसने आपको आपके दाहिने ओर बिठा लिया है। ये वर्ड सबके लिए, आप पढ़ोगे आपके लिए, वो पढ़ेगी उसके लिए, मैं पढ़, फिर सब लोग जगह मैं दाहिने ओर बैठेगा, मैं दाहिने ओर बैठेगा, लेकिन बैठेगा कौन? ये थोड़ा सीक्रेट रेवलेशन है, इसको समझाने के लिए 1 करोड़ लगेगा। हाँ अभी फ्री कुछ रेवलेशन में बेचने वाला हूं, भले कोई भी कुछ भी समझे, वो पास्टर रेवलेशन बेच रहा है। बाइबल खुद बोलती है कि ज्ञान को खरीदो। आप मटन खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? आप जाके दुकान में, ये मटन बहुत अच्छा है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, क्या बोलेगा? पैसे दो। फ्री में देगा क्या वो आपको? ये चावल बहुत अच्छा है, बासमती है, बास मारता है, ये दे दो, वो बोलेगा पैसा दो, पैसे दो, चावल लो। राइट? सो ओके, कम टू द पॉइंट। 23,000 people dead on that day. एक दिन में 23,000 लोग मर गए। क्यों मरे? क्यों मरे वे क्योंकि लोग? टेढ़े चले। क्योंकि वो टेढ़े चले। मूसा उनके पास है, मूसेस उनके साथ में है, एरोन, जोशुआ, एरोन है, योशुआ है, और यीशु मसीह उनके साथ चल रहे यीशु हैं। मसीह चट्टान में उनके साथ में चल रहे हैं। फिर भी 23,000 लोग मर गए। उसके बावजूद भी 23,000 लोग एक दिन में मर नेक्स्ट गए। इजराइल। बैठ जा। Okay, next. We must not put Christ to the test. और न हम प्रभु को परखे, न जैसा उनमें से कितनों ने किया। हाँ,
अभी ये लोगों को समझ में नहीं आता, हम कैसे परख रहे हैं परमेश्वर को। भाई तुम एक बार देखो तुम कितना परखते हो परमेश्वर, हर दिन में 50 बार परखते हो तुम परमेश्वर को, राइट। ओके, क्या लिखा है, कितनों ने, जैसे उनमें से कितनों ने किया और सांप के द्वारा नष्ट किए गए। 23,000 लोग मर गए, वो अलग बात है। फिर कुछ लोग परमेश्वर को परखने लगे, बोलता है परमेश्वर बोलता है अच्छा मेरे को परख रहे हो तुम लोग, ठीक है मैं भेजता हूं सांप। सांप भेजने लगा उनके मंडली में, उनके ग्रुप में, उनके टेंट में, काट के कचा कच 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 मर गए। फिर मोसेस के पास, मोसेस फिर सांप का वो बना के लटका दिया। नेक्स्ट, अगला वचन, नॉर ग्रमलिंग, और न तुम कुड़कुड़ाओ। कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट हो गए, नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए, मतलब मर गए। कुड़कुड़ 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 करते रहते लोग, कलीसिया में, मिनिस्ट्री में कुड़कुड़ 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 करते रहते। कुड़कुड़ाना, ग्रमलिंग, ग्रम्बल, बुड़बुड़, ये सब मर गए बोलते। कौन है ये लोग, कौन है? मेरा बाइबल बोलते है कि ये लोग बपतिस्मा लिए वाले। आपका बाइबल क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। मेरा बाइबल बोलती है ये सारे लोग मूसा का बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह से में से पानी पिए, रोटी खाए। परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए लोग, क्या लेके आया हमको इधर, हम उधर अच्छे थे, गुलामी में थे लेकिन रोज मटन मच्छी खाते थे, इधर जंगल में लाया हम लोगों को, कुड़कुड़ाए। बाइबल बोलते हैं कि वो लोग भी मर गए। नेक्स्ट, दिस इज वेरी पावरफुल। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई है। किसके लिए लिखा है? हमारे लिए। किसके लिए लिखा है भाई? मेरे लिए। किसके लिए लिखा है? अगर मैं आपको यह प्रचार नहीं करूं, सिर्फ पानी में डुबा के लाऊं, मैं आपका दुश्मन रहेगा। मुझे यह सिखाना है आप लोगों को। हालेलुया। बपतिस्मा के बाद जो जिंदगी शुरू होता है वो एडमिशन हो गया आपका स्वर्ग राज्य में। कपड़ा पहन लिए, स्कूल बैग ले लिया, बाइबल उठा लिया, लेकिन सिखाने वाला कोई चाहिए। परंतु ये सारी बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो इस जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। किसके लिए लिखा है भाई? हमारे लिए। अगर ये ओल्ड टेस्टमेंट का है तो नया नियम में क्यों वार्निंग मिल रहा है हम लोगों को? आप समझ रहे हो मेरी बात को? नया नियम के लोगों को वार्निंग दे रहा है पॉल, भाई तुम बपतिस्मा तो ले रहे हो लेकिन एक देह होने के लिए ले लो। बपतिस्मा तो ले रहे हो लेकिन इनके समान मत करना, क्योंकि 23,000 लोग एक साथ मर गए, सांप काटने में कुछ लोग मर गए, कुड़कुड़ाने से कुछ लोग मर गए। क्यों? कुछ लोग मूर्ति पूजा में लग गए, कुछ लोग व्यभिचार में लग गए, कुछ लोग आड़े टेढ़े काम करने लग गए और सारे लोग मर गए। बट प्रेज द लॉर्ड, नया नियम के लोग बपतिस्मा लेने के बाद शिक्षा पाने लगे, आमेन, हालेलुया, संगति रखने लगे, रोटी तोड़ने लगे, प्रार्थना करने लगे, मंडली बढ़ती गई। और बाइबल बताती है मंडली के ऊपर बड़ा अनुग्रह आया, पवित्र आत्मा का डर आया। ये होता है, ये करने के बजाय बपतिस्मा ले लिया, कलीसिया नहीं आएंगे, चर्च नहीं आएंगे, ना सीखेंगे, क्या ना प्रार्थना करेंगे, ना रोटी तोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस बपतिस्मा लिया बोल के हम कुछ भी करते रहेंगे। ये नहीं चलेगा। ये कितवा वचन है? 11। ओके, और एक पढ़ो, 13 तक है ना? 13 तक है प्लीज, फिर उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। इसीलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना हाँ, अभी कुछ लोग बोले अरे पास्टर हम तो अच्छे हैं, हम सीख रहे हैं, हम स्टैंड है। ओके, देयरफॉर लेट एनीवन हु थिंक्स दैट, रुको बैक, पीछे Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall.
इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। दोनों को परमेश्वर वार्निंग दे रहा है। जो ये कहता है अरे अच्छो के बाबा मैं ये सब नहीं किया, प्रेज द लॉर्ड, उसको वार्निंग क्या लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, प्रेज द लॉर्ड उसके लिए, लेकिन चौकस रखना, चौकस रहना, हुशार हो जाना, अपने आप को गिरने मत दे। कम ऑन, अपने आप को गिरने प्रार्थना कर रहे हो, करते रहो, सीख रहे हो, सीखते रहो, संगति रख रहे हो, संगति रखो, रोटी तोड़ रहे हो, रोटी तोड़ो। मैं काम से आया थक गया बोल के ये मत करना, संगति रखो यार। आ जाओ, रोज 8 बजे से 9 बजे तक हम प्रार्थना कर रहे हैं इधर, आओ सीखो, प्रार्थना करेंगे, लवलीन रहेंगे, संगति रखेंगे। हालेलुया। 1 घंटा प्रेयर करो, देखो आपका टायर्डनेस चला जाएगा। जब करंट लगता है आदमी को क्या होती है, उसका नींद उड़ जाता है, चार्ज होता है वो। पवित्र आत्मा का जब झटका लगेगा, दिन भर का थकावट निकल जाएगी। हालेलुया। दाऊद कहता है जब मैं परेशान रहता हूं, जब मैं थका हुआ रहता हूं, मैं उसकी उपस्थिति की ओर दौड़ता हूं। जब उसकी उपस्थिति छू लेती है, आदमी फ्रेश हो जाता है। आमीन, हालेलुया। जो व्यक्ति खड़ा है वो इसकी चौकसी करे, कहीं वो गिर ना जाए। लास्ट वर्ड है, एक और प्लीज डाल दो। तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़े, पर जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न डालेगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, तुम सह सको। हालेलुया। जब आपका बपतिस्मा हो गया है, ये हो रहा है, अगर आप कोई परेशानी में गिरे हो, परीक्षा में गिरे हो, डरो मत। बाइबल बोलती है, परमेश्वर है ना, आपको वो तुम्हें परीक्षा से बाहर परीक्षा नहीं देगा, वो आपको सहने के बाहर नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ, मतलब एक आपको एक साइड बाय साइड है ना, आपके लिए एक बचने का रास्ता बना के रखेगा वो। बस आपको ढूंढना है वो रास्ता। गुफा में आप गए हो, दरवाजा बंद हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं एक छोटा सुरंग रहता है, आप उसमें से बाहर आ सकते हो, और वो सुरंग पवित्र आत्मा दिखाएगा आपको। आमीन।